अब तो यार देख लो तुम, जैसा भी हो रहा है ना, अब क्या ही करें हम। अरे हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अब है नहीं थोड़ा। देखिए अगर क्या दिखा रहा है यार, हमारी पता नहीं एकदम से अपलोड स्पीड तो है, क्या कर रहा है। लगा रहा दोबारा कुछ। यार हमारी पता नहीं एकदम से अपलोड स्पीड तो है, क्या कर रहा है। ठीक है, इतना तो चलता रहेगा, कर लेंगे हम काम। मैनेज कर लेंगे। अरे यार आप आज मैनेज कर लो, हमारा चल नहीं रहा यार, है ना। नहीं नहीं, वाईफाई की दिक्कत है, मैंने अभी चेक करा, पहले चेक करके बैठ जाना चाहिए था मुझे। ठीक है, हाँ। तो अमित किलोड़ सर, जो नहीं जानता मैं बता दूं, यूपीएससी के टीचर है सर। ठीक है, क्या पढ़ाते हो सर आप। मैं यार हिस्ट्री और पॉलिटी और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री और क्वालिटी और करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और यूपी सरकार को इन्होंने भी ये भी पढ़ाया कि पूछ एआई आपके साथ स्कैम कर रही है, या फिर आप हम लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो सब मिलके। अभी पूछ एआई के ऑफिस में पता नहीं अगर लोग हैं भी कि नहीं, अगर हैं तो सब अमित किलोड़ सर को हेट करते हैं, है ना। एवरीवन हेट्स हिम देयर। कोई क्या सीन था सर, क्यों पीछे पड़ गए थे आप उनके। यार पूछे, मैं पीछे पीछे तो कुछ नहीं पड़ा था यार। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ 25,000 करोड़ का एमओयू साइन कर लिया। एमओयू क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि हम एक एआई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा। और उन लोगों के पास कुछ था नहीं यार, एक व्हाट्सएप की बस चैट खोल के बैठे थे वो। ऐप भी नहीं थी उनके पास, वो तो चैट जीपीटी से जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो बना दिया था ये चैट बॉट बना रखा था उन्होंने व्हाट्सएप का। तो जब उन्होंने एमओयू साइन किया ना 25,000 करोड़ का, तो वो जो चैट बॉट था वो भी 15 जनवरी को बंद हो चुका था। अच्छा। मतलब व्हाट्सएप पे अब कोई चैट बॉट नहीं चलता मेटा के अलावा। अच्छा अच्छा। तो मतलब कर आपको दिया क्या था लगता है ये उन्होंने। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है या फिर आगे आ जा, पीछे तेरी आवाज नहीं आएगी। थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जा, दिख रहा है तू। अरे उसकी बात नहीं अरे बैठ जा बैठ जा, इतना दिख रहा है, सही है सब। तो आज जैसा हमारा वाईफाई जितने दिख रहे हैं काफी है। दिख ही रहे हैं वही वो वीडियो पूछ एआई वाला योगी जी के पास पहुंच गया सीधा सीधा। अगले दिन ही योगी जी ने स्टेटमेंट निकाल दी थी। क्या? क्या हम चेक करवाते, 3 दिन के बाद मैटर क्लोज कर दिया उन्होंने। योगी जी ने वो हटा दिया, पूछे। हाँ हाँ। जैम। नाम ही चेंज किया उसका। पूछे आई क्या, उसका मतलब ये कि पूछ, आज पूछो हमसे ये आई मतलब। भैंस की पूछ जो होती है। अच्छा। समझदार की कोई एआई थी वो। उसकी हरकतें देखो, नाम तो पूछ वाला था, हरकतें उनकी भैंस की पूछ वाली थी। अगर तुम्हारे आज डाउट है कुछ भी यूपीएससी को लेके, करियर को लेके, एमबीए करनी चाहिए क्या नहीं, पहले बताओ सर एक बार। MBA एमबीए करनी चाहिए। हाँ। मैंने इनको यही बोला, मैंने इनको बोला एमबीए करो। ठीक है, मैंने सबको बोला एमबीए करो, पर बच्चे पता नहीं क्या बोलूं मैं इनको, दिमाग है इनका कोई खराब। पर्टिकुलर रीजन की एमबीए ही क्यों करना चाहिए पर्टिकुलर यार देखो, यूपीएससी में सीधी सी बात है कि यूपीएससी लक का गेम है। चाहे कितनी कोशिश कर लो, देश में से वो सिर्फ 150 आईएएस बना सकते हैं। तो अगर मेहनत भी कर लेंगे ना, अगर हम 151 वाले हुए, 152 वाले हुए, तो नंबर नहीं लगता है। तो बहुत सारे डेडिकेटेड अच्छे समझदार बच्चे भी कई बार उनका यूपीएससी नहीं होता है। वेरएज एमबीए क्या होता है कि हमें कांस्टेंट ग्रोथ देता रहता है। अगर हम टैलेंटेड है तो मतलब मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आपका रास्ता निकलेगा। लेकिन यूपीएससी में दीवार पे टकराया जा सकता है, तो वहां पे स्कोप कम है। मतलब अगर तुम एडवाइस दे भी दो कर लो तो चांस फेल होने के चांसेस 99% ही है। 99 है, 99.9 है। अच्छा, तो लॉजिकली 10 लाख बच्चे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं और हर साल बनते हैं आईएएस 150 है। ये तो ये फिजिकल लिमिट है, इसको बदल नहीं सकते तुम। थ्रेशोल्ड आ जाता तो उसके ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसीलिए अगर जैसे मतलब यूपीएससी सिर्फ उसको करनी चाहिए जिसके पास या तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या अपना करियर बैकअप बना लिया है। उसके अलावा अगर कोई करता है तो एकदम जुए और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एज फार एज मुझे जहाँ तक अंदाजा है, जुआ खेलना कोई बढ़िया चीज नहीं होती। तो यूपीएससी एक टाइप से जुआ है। 100। हाँ यार, इस समय क्योंकि नेचर ऐसा है, उस एग्जाम का बना दिया इन्होंने, बनाना नहीं चाहिए। और तो इसमें आपको लगता है इनकी गलती है या फिर ज्यादा पॉपुलेशन है यार। क्योंकि देखो, जॉब गवर्नमेंट आईएएस बढ़ाना नहीं चाहती। गवर्नमेंट देश के अंदर टोटल 5,000 आईएएस हैं। गवर्नमेंट नहीं चाहती उसको उससे ज्यादा करे, ठीक है। और उसमें हर साल उनको 150 ही ऐड करने होते हैं। 150 रिटायर होते हैं, 150 ऐड कर देते हैं। तो वो नंबर नहीं बदला, लेकिन पेपर देने वाले वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2012 में 5 लाख बच्चे पेपर देते थे। आईएएस 150 होंगे, पर बाकी पोस्ट भी तो होंगी ना। और यार कोई करता नहीं है ना उन पोस्ट के लिए। जिन बच्चे का नीचे वाली पोस्ट में निकलती है, पेपर फिर वो दोबारा देता है इसके लिए। आपको क्या लगता है ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इसका मेन रीजन क्या है? हिंदू मुसलमान? नहीं, हिंदू मुसलमान मेन रीजन नहीं है।
तो तू क्या कहना चाहता है? लगता है तेरे को हिंदू मुसलमान है? इसका क्योंकि हिंदू reason- डर रहा है कि भाई मुसलमान ज्यादा कर देगा। हाँ। मुसलमान और मजे में मुसलमान रहा है कि मुसलमान हिंदू तो मजे में ज्यादा कर रहा है। हाँ, मुसलमान मजे में कर रहा है। मुसलमान मजे में पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। पॉपुलेशन ना देखो वैसे बैलेंस हो चुकी है हमारी, जो पॉपुलेशन उससे काउंट करते हैं फर्टिलिटी रेट जो होता है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? हाँ हाँ, क्या फर्टिलिटी रेट होता है कि मतलब कितने लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं। Fertile है। वर्ड वर्ड ये कि भाई एक कपल कितने बच्चे पैदा करता है, तो एक कपल 2 बच्चे पैदा कर दे तो मतलब अपने आप को रिप्लेस कर लेता है। तो अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका फर्टिलिटी रेट ना 2.1 के करीब आ रखा है। तो इसका मतलब ऐसा कोई ये नहीं कह सकते कि ये वाली पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है, ये वाली कम्युनिटी ज्यादा ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम। पॉपुलेशन कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए लगता है, बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उस पॉपुलेशन को जॉब पे कैसे लगाएं, उस पॉपुलेशन के लिए नौकरियां कैसे क्रिएट करें। गवर्नमेंट खुद का जॉब नहीं कर पा रही, वो दूसरों को जॉब कैसे देगी? हाँ, वो क्रिएट नहीं हो रही है इकोनॉमी की। जो इकोनॉमिक इंजन जो है वो थोड़ा और स्पीड से चलना चाहिए। हमारे देश के लिए 10% की ग्रोथ चाहिए जीडीपी में, लेकिन हम शायद अभी 7 या 8 पे हैं, तो वो थोड़ा सा 3% का गैप पड़ रहा है। वही एक बार में से हमारा भी थोड़ा गैप आ रहा है। हमारा भी थोड़ा गैप ही आ रहा है, बस ज़्यादा परसेंट गैप आ रहा है। सर ये पहली बार हुई है हमारी बेइज्जती। ऐसे मतलब ना नहीं, आजकल मैंने देखा है हमारी किस्मत ही खराब चल रही है। कभी कोई इशू आ रहा है, कभी कोई अब टेक्निकल इशू आने लग रहा है, जब हम ढंग के पहले हम कर रहे थे बकचोदी, ठीक है, पहले हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कैंसिल होने पे लग जा रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा ढंग का चल रहे हैं तो टेक्निकल इशू आ जा रहे हैं। पिछली स्ट्रीम में माइक, इस बार इंटरनेट, पता नहीं ये इंटरनेट कहाँ से आ गया, मुझे समझ नहीं आई दिक्कत। सीडीएस वर्सेस एसएससी। यार पहले सीडीएस करो, अगर सीडीएस की एज कम रहती है तो अगर ट्राई मार रहे हो तो पहले सीडीएस कर ले, और बढ़िया रहता है वो, मतलब दैट इज अ लवली जॉब। और उसके बाद जब 24 का हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद तेरे पास 6 साल और होंगे एसएससी के लिए करने के लिए, तो इफ यू वांट टू स्ट्राइक फर्स्ट सीडीएस सीडीएस क्या होता है? डिफेंस वाली? हाँ, डिफेंस वाली, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आपने वो देखा सर, उसका क्या कहते हैं, रामायण का ट्रेलर देखा? यार मैंने देखा यार रामायण का ट्रेलर, बिल्कुल देखा है। आपको लग रहा है उसमें इन्होंने 4000 करोड़ रुपए खर्चे हैं? इसमें यार 4000 रुपए की ना एक फ्लो एआई होती है गूगल की, उसकी सब्सक्रिप्शन आती है। और वो पूरा ट्रेलर यार कितना- या वो एआई से मतलब- बनाया या वीएफएक्स से बनाया, वो बहुत ही बेकार बनाया भाई, भगवान का इतना ज्यादा ही आई है उसमें। नहीं। मतलब तुम जंगल के सीन तो जंगल में शूट कर सकते हो, जंगल के सीन जंगल में शूट। अरे उसके लिए तुम एआई की यूज कर पता रहे है हो, मतलब अगर VFX। तू पिक्चर देखता है ना बढ़िया, तो जो पिक्चर में जैसे कोई भी पिक्चर, उसमें जो सीन जिसमें सीजीआई या वीएफएक्स भी है ना, वो अच्छा तब लगता है जब उसको ना शूट कर रखा हो किसी मटेरियल के साथ। इन्होंने रणबीर कपूर को खड़ा करा, पीछे स्क्रीन लगा दी बस पीछे। थोड़ी थोड़ी देर को बाहुबली की झलक नहीं लगी हल्की हल्की? बाहुबली नहीं देखी मैंने, झलक कहाँ से लगेगी? my God, बाहुबली- great मैंने वो इसमें देखा, क्या कहते, मेरे को पता क्या लग रहा है कि 4000 करोड़ रुपए वगैरह, बॉलीवुड तो इस वक्त एट दिस पॉइंट वो बन चुका मनी लॉन्ड्रिंग का हब। मनी लॉन्ड्रिंग, नेताओं का काला पैसा उसमें वाइट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एक बात बता, कोई बड़ी सब अवेंजर्स देखिए, अवेंजर्स एंड गेम कितने रुपए में बनी थी? एवेंजर्स एंड गेम पता नहीं, ज्यादा भी बनी होगी, 300 मिलियन डॉलर, 2000 करोड़ में। 2000 करोड़। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा 4000 करोड़ रुपए कहाँ लग जाएंगे इंडिया में, कोई देगा ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का है पूरा। मनी लॉन्ड्रिंग, अरे मैं तो लेजिट इंडस्ट्री में लोगों को जानता हूँ, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बोलेंगे भाई क्या नाम ले दिया हमारा, प्रॉपर है, मतलब मैं आपको पीछे बताऊंगा तो आप बोलोगे तगड़ा सोर्स है, ठीक है। वो खुद बोलते हैं ये अर्जुन कपूर की फिल्में आ रही हैं या फिर जानवी कपूर जैसी फिल्में आ रही हैं, कब ये प्रॉफिट में जा ही नहीं रही हैं, इनकी मूवी कभी भी नहीं कमा रही उतने पैसे, सब बस काला पैसा वाइट हो रहा है और झूठे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे जब धुरंधर ने कितने कमाए, 1000 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़। जब इंडिया की हाईएस्ट रनिंग पिक्चर 2000 करोड़ कमा रही है, तो तुम किसी पिक्चर पे 4000 करोड़ पे कहां से लगा दोगे? कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। ये नंबर इसने बना दिया ऐसी मजे, ये कोई मेरे हिसाब से नहीं है भाई। 4000 दंगल ने कमाए सबसे ज्यादा, वो भी चाइना की वजह से, वो भी चाइना की वजह से। तो वहां पे स्पोर्ट, इंडिया में जो सबसे महंगी पिक्चर है वो 500 या 600 करोड़ तक का कोई रिस्क ले सकता है। 4000 करोड़ की पिक्चर हॉलीवुड नहीं बना रहा यार। तो बना भी रहे तो वो पैसा दिखा तो हाँ, सही, दिखना भी तो चाहिए। दिखना भी तो चाहिए कि वहां बना दिया। देखो मैंने उस ट्रेलर पे ना वीडियो भी बनाया था, तो एक दो बच्चे बोले सर 6 महीने बाद सही हो जाएगा, ये तो एरर है पोस्ट प्रोसेसिंग में। यार इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड सबसे बड़ी पिक्चर, और ऊपर से रामायण के बारे में, अगर उसका ट्रेलर ही सही नहीं है तो मतलब दिख गया ना, काम में डिटेलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है फिर। वही तो भाई मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था यार। और ऊपर से मेरी सोच है यार, बिल्कुल यार ये पिक्चर ना हमारे इंडिया की जो हेरिटेज है ना, उसको वर्ल्ड पे कैटापुलेट कर सकती है, कैटापल्ट कर सकती है। मतलब सब देखेंगे ना, फिर हमारी स्टोरीज से इंस्पायर होंगे। जीओटी लेवल का, एवेंजर्स लेवल का मैटर हो जाएगा ना, कि सबके सब देखे, पूरे पॉप कल्चर में पहुंच जाएगी। तो इसका डिसअपॉइंट होना ना बड़ा नुकसानदेह चीज है यार। ये थोड़ा
आई होप कि वो चेंज कर दें, आई होप कि वो हैंडल कर लें इन चीजों को। मतलब मेरे पे तो पोस्ट ही आया था इंस्टाग्राम पे, अकेले 150 करोड़ तो रणवीर कपूर ही ले रहा है। Damn. ओके। हाँ, अकेले 150 करोड़ तो रणवीर कपूर ही ले रहा 50 करोड़ और है। लगा मतलब के 500-600 करोड़ रुपए तो जैसे उन्होंने नंबर्स दिखाए हैं, वो actor ही ले गए। 150 करोड़ रुपए रावण को दे रहे हैं। रावण कौन बना है? रावण कौन अभी? Yes, yes. केजीएफ वाला, उसको भी 150 करोड़। उसको भी 150 करोड़ है। ठीक है, उसको भी 150 करोड़ है। 300 करोड़ में तो बिना एक्टर की CGI वाली वो AI वाले बन जाते। नहीं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है भाई। 300 करोड़ में हमें दे देते, हम बना देते। मैं राम बन जाता, इसको लक्ष्मण बना देते, सर को हनुमान बना देते। मैं रावण बनता यार। यार ये एजेंसी के पास चले गए, ये फेयर पे नहीं है। सर कह रहे हैं मुझे मेन कर रोल चाहिए, रावण बनाओ। मेरा बॉडी शेप नहीं है रावण का, बट मैं कुछ कोई नहीं, वो बॉडी सूट बना देंगे। हाँ, बॉडी सूट। बॉयज देखा आपने? द बॉयज? हाँ। अरे सर आपका सीजन आ रहा है बॉयज करने वाला है। हाँ, फाइनल सीजन आ रहा है। हद ही कर रहे हो एकदम, सारे पॉप कल्चर से एकदम हर चीज से आपको। बॉयज तो सबने देख रखा है, बॉयज अभी सर ने आते ही मेरे को गैस करो क्या बोला होगा भाई, तुम गैस नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ। सर ने आते ही बोला क्लेविकुलर का नाम सुना है? मैंने नहीं सुना था, मैंने जस्ट आज सुना था और मैं ही शॉक हो गया। क्लेविकुलर माँ, ओहो, कह रहे तो वैसे स्ट्रीमिंग करते हो तुम? Clavicular। सर लुक्स मैक्सिंग कैसे करें वो पूछ रहे हैं। दो पूछ रहे हैं। एक तो सार्थक पूछ रहे हैं कि सर वी शुड प्रिपेयर विद ग्रेजुएशन। भाई यार इस पर मैं बहुत जेन्युइन एडवाइस देना चाहता हूँ। कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कॉलेज के समय में नहीं करनी चाहिए। 12वीं के बाद तक जिंदगी में मत करना, कॉलेज के समय में मत करो। कॉलेज करो पूरा का पूरा, उसके बाद करना, वरना कॉलेज भी बर्बाद होगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन भी नहीं होगी। और दूसरा क्या, लुक मैक्सिंग। यार आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ लुक मैक्सिंग, बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ अरे यार हेल्थ है, बढ़िया है, लड़के स्मार्ट दिखे, बढ़िया दिखेंगे, मतलब जाओ रोड पे जाओ, बढ़िया चीज है यार। कोई मतलब लुक मैक्सिंग का मतलब मोटा मोटी है कि अपना हेल्दी रहो, जिम विम जाओ और चेहरे पे मतलब कटाक्ष बना के रखो, एकदम सही रहता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय DNEG व्हिच हैज डन द VFX और इंटरस्टेलर एंड अदर स्टफ। भाई उनको भी पैसे खिला रखे हैं, तुम बस बोल देना हम कर रहे हैं कुछ, उनका और नाम डुबवाएंगे ये, और कुछ नहीं है। सुपर चैट पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में जाएंगे भाई, अभी पहले यही कर लें अपन। DNEG कुछ नहीं बनाया, DNEG ने बनाया भी तो उनका खुद बनाया बस, और कुछ नहीं बनाया। और बाय द वे आज मैं कोई गाली नहीं दूंगा, जस्ट इन केस तो मैं ना बताओ तो भाई, ठीक है? ये सिर्फ मेरी वजह से मेरी मेरे को कैंसिल करवा देगा वरना। मैं कोई गाली नहीं दूंगा आज, नो मतलब आज मैंने भी एक वो थोड़ा चैलेंज लिया अपना, वो कोई गाली नहीं देनी है, ठीक है? DNEG का एक बार बताऊं मैं, एक तो पहले तो इंटरस्टेलर है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना खराब नहीं कर सकता दूसरी पिक्चर। सही बात है। सही बात है। एक स्ट्रीम अच्छी कर दी, अगली में हक भी तो सकते हैं हम, हमारा नेट भी नहीं चल रहा। एक पता नहीं इसका एग्जांपल, नोलन ने इंटरस्टेलर बनाई है, उसकी वो टेनेट देखी, किसी को पसंद आई थी? टेनेट में सब्जेक्टिव है, मुझे ठीक लगी पर लोगों को पसंद ठीक नहीं है। है। डनकर्क कौन सी बेकार लगी उसकी? मुझे डनकर्क बेकार लगी। डनकर्क तो मेरे को भी डनकर्क भी बढ़िया नहीं, इतनी मतलब जितना उसमें वाइब थी ना उतना इम्पैक्ट नहीं मारा। वही डनकर्क तो हम कॉलेज टाइम पे गए थे देखने, इतना सारे दोस्त एकदम मस्त, और वो इंटरस्टेलर के बाद आ रही थी तो उसका हाइप बहुत ज्यादा था। आज तो नोलन आया वापस से, तो वो मेरे को नींद आ गई हॉल में। अच्छा, और ऊपर से मेरे को ओपनहाइमर भी देख, मैं बता रहा हूँ अंडरवेलमिंग थी, पता नहीं उसने हाइप करी तो पिक्चर खराब भी होती है, तो माना ऑस्कर विनर बना रहा है, लेकिन ऐसा कोई ठीक है मतलब मेरे अभी तक तो देख, जो टीजर है ना उसमें कोई रेवरेंस या ऑ वाली चीज नहीं थी। आई होप कि वो सुधार ले। जनरली ऐसी लगी जैसे जो इंस्टाग्राम पे ट्रेलर्स आते हैं, जो फैन मेड ट्रेलर्स होते हैं, AI से बना देते हैं बच्चे, एक स्टार वॉर्स का भी आया था, वैसा सा लगा मुझे वो, ऐसा कुछ इसमें। मेरे को देख के ऐसा लगा कि मेरे को कोई बोल देना, मेरे को बोल दे सर एक रामायण का ट्रेलर बना दोगे, तो सुबह तक ऐसा ही बनाऊंगा मैं। प्रॉम्प्ट दे दे के ऐसा ही लिख ले भाई, ये बल पाया भाई, लकुल इसको डाल दे। वाओ, नकुल भाई डैडी इश्यूज पे कुछ बोलेंगे डैडी इश्यूज पे कुछ बोलेंगे भाई। 28 मेल, लाइफ लॉन्ग सिंगल, IT इंजीनियर, अनसेटिस्फाइड विद लाइफ एंड हैव अ नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड, योर ओपिनियन एडवाइस। पता है नकुल उसको कुछ? 28-year-old मेल, MBA करो भाई, MBA करी तुमने? MBA करने की कोशिश करी? MBA नहीं करी। अगर तुमने अब तक MBA नहीं करी है तो थोड़ा सा ट्राई करो, MBA का देखो क्या हो सकता है। हमने बताए थे MBA के बेनिफिट्स। MBA के बेनिफिट्स हमें तुम्हें बताए थे। आज तो मुझे लगा था सर UPSC टीचर है, सर बोलेंगे कि UPSC करो, हमारी डिबेट चलेगी। हम सर से बिड़े, सर ने आते खुद ही बोल दिया MBA करो। इसको यार हाँ वरियो क्या नाम है, कौन है सेल्फी, शुड आई डू बीटेक और नॉट? बिल्कुल कर ले भाई, बिल्कुल 100%। बीटेक तो बेस्ट कोर्स है यार, गो फॉर इट। हाँ, बीटेक प्लस MBA सबसे बेस्ट है। मतलब देखो कोई ना कोई कोर्स करके तुम्हें फेलियर होना ही है, ठीक है? अगर तुम्हें फेल होना है तो कोई ना कोई कोर्स करके, किसी भी कोर्स करके फेलियर हो सकते हो। तो सबसे कम चांसेस तुम्हारे फेल होने के इसमें ही है, बीटेक प्लस MBA। कंपनीज मतलब दे डिग यू,
मतलब उसमें फेल होने के चांस बेसिकली ये है कि तुम कभी भी मोट क्रिएट कर लोगे कहीं से भी, मतलब वो हमेशा पानी के लिए ऑक्सीजन दे देती है। तुम जैसे जैसे अपना भाई है जो 28 साल वाला जो बता रहा है, ये जैसे अभी परेशान भी है ना, तो इसको रास्ता मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, आज नहीं तो कल, एक दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो वो बहुत बढ़िया बैकअप रहता है। देखो पढ़ना बड़ा बढ़िया चीज रहती है, और बीटेक करना उसमें सबसे फायदे की चीज है। और एक बताऊं, बीटेक वाला जो लड़का है ना, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है कहीं पे भी, ठीक है। कई बार जो होता है जैसे करवाते ही है, इसलिए पीसीएमबी भी इसलिए दिलवाते हैं कि भाई सारे स्ट्रीम्स खुल जाएंगी। जैसे जो देखो आर्ट्स वाला बच्चा जो है ना, वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, ठीक है, लेकिन साइंस वाला बच्चा जो है वो आर्ट्स से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अभी भी मतलब पहले तो आईएएस एक ये था कि आर्ट्स वाले बनते हैं, कोई भी गधा आर्ट्स ले लेता था ना, जब उससे पूछ रहे तूने आर्ट्स के लिए, तो उसको बोल रहा आईएएस बनूंगा। पर अब तो आईएएस भी टॉप पर सारे बीटेक वाले ही आ रहे हैं, यूजुअली इंजीनियर ही आ रहे हैं। 1000 सिलेक्शन होते हैं यूपीएससी में, उसमें से 600 इंजीनियर टाइप के, साइंस बैकग्राउंड के। अच्छा, और वो लेते साइंस, वो लेते आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, हाँ, लेते सोशियोलॉजी, और उन्होंने डिफरेंशिएशन ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वहां पे जाके उनको पता लग रहा है यहाँ पे यैपिंग करनी है, हमें यैपिंग करनी है। तो यैपोलॉजी, यूपीएससी में तो यैपोलॉजी सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। आज भी तुम्हें 2 इंटरनेट के सबसे बड़े यैपर्स बिठा दिए हमने, तो यैपोलॉजी चलेगी इसमें, है ना। यार वो जो 28 साल वाला लड़का है ना, उसको मैं वैसे ऐसे बोला यार जिम में जा यार, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा है। तो थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करेगा ना, जिम में करेगा, दिमाग में लाइट जलने लग जाती है थोड़े दिनों में। मैंने इनको हमेशा बोला है, शुरू से बोला है कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है, ठीक है, मतलब ब्रेन फॉग है, तुम पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हो, तो तुम नोटिस करना, तुम पड़े रहते हो बेड पे, फिजिकली एक्टिव। तुम अगर अपने आप को फोर्स कर लो, एक बार बेड से उठने के लिए फोर्स करो, थोड़ी रनिंग करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो, और हमेशा वर्कआउट के बाद कितना अच्छा फील होता है, वो फील गुड हार्मोन्स तुम्हारे जाग जाते हैं। 15 दिन में रिजल्ट दिखेगा, 15 दिन में दिमाग में ना कुछ ऐसा लगेगा कि यार कुछ साफ होने लग रहा है। पर 15 दिन भी तो नहीं दे पाता ये। अब वो ये पहले मतलब ये थोड़ा तो यार पिक करना पड़ेगा लड़को। आपको क्या लगता है वैसे ये चीज चेंज नहीं हो जानी चाहिए कि कौन सी? ये स्ट्रीम लेने वाली, स्ट्रीम वाले कि मतलब आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, मतलब राइट, ये तो फ्रीडम तो होनी चाहिए कि भाई कल को अगर आर्ट वाले का ये मन किया है भाई वो पढ़ना है मेरे को बाद में, और उस चीज साइंस तो उसका क्या नाम है, स्ट्रीम को चेंज कर लो बीच में। नहीं, अरे मतलब 12th के बाद फॉर एग्जांपल अगर किसी का मन किया कि भाई मेरे को इस चीज में पढ़ना है, पढ़ाई तो वो बाद में भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसकी डिसेबिलिटी आ गई है कि उसका ब्रेन अब आर्ट्स तक ही रह जाएगा कि आर्ट्स के सब्जेक्ट। नहीं यार, आता समझ में नहीं आएगा उसमें। ये ना 11th 12th का जो सिलेबस है ना, वो सिर्फ ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब अगर किसी को कुछ सीखने का भी मन करे, अगर उसके ऊपर बेसिस बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स नहीं है, आपको लगता है? अरे अब तो वैसे वो कर दिया है कि फ्री पिक कर सकते हैं, ये कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा ट्राई किया है इन्होंने, जो तू बोल रहा है कॉलेज वॉलेज में इन्होंने स्ट्रीम में नए सब्जेक्ट पिक करने का। बट हाँ, ये ना इंटरनेशनल कॉलेज है, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड, वो अलाउ करते हैं अपना नए इलेक्टिव लेना। अपने यहाँ पे करा नहीं है इन्होंने, सिस्टम ने, कॉलेजेस ने। क्या अमित सर की हिस्ट पॉलिटी एसएससी के लिए देख सकते हैं? मतलब अमित सर, मेरी जो वीडियोस हैं वो एसएससी के लिए काम आ जाएंगी? हाँ यार, बिल्कुल आ जाएगी यार। क्यों, एसएससी में सब्जेक्ट नहीं है वो आपका जो पढ़ाते हो? मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आ जाएंगी काम, सेम है वो पॉलिटी हिस्ट्री जो यूपीएससी में है, वो एसएससी में है। 20-year-old इंजीनियरिंग आईटी इंजीनियर, कॉन्फिडेंस लो, सिस्टम से होपलेस हूँ, फैमिली फंड नहीं लेना, गवर्नमेंट जॉब से सेव करके मास्टर्स मॉडर्न फार्मिंग करनी है। नकुल भाई, इस स्ट्रगल में क्या करूं? तेरे पास तो प्लान है, करो। तो पहले फैमिली से फंड क्यों नहीं लेना, इसमें क्या समस्या है? इसका कुछ है? घर वालों से तो पैसे लेने चाहिए भाई हमेशा। घर वालों ने पैदा ही तुम्हें किया है, घर वालों से तुम पैसे डिजर्व करते हो। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जिंदगी में 2 ही लोग हैं जिनसे तुम पैसे लेके भूल सकते हो, और तुम उनसे भी नहीं ले रहे हो, और बाहर वालों से लेके भूल जाते हो। मतलब इसमें कोई मॉरल स्टैंड नहीं है कि घर वालों से फंड, अगर देखो नहीं है तो फिर ठीक है, बट अगर है तो फिर ले लो यार, इसमें क्या समस्या है? घर वालों से पैसे लो, ठीक है, घर वालों से पैसे लो। मैं तो सबको शुरू समझाता हूँ, घर वालों को तो लूटो। उन्होंने तुम्हें पैदा करा, तुमने थोड़ी बोला मुझे पैदा करो, छीन लो करो, मेरे को यहाँ पे पैदा करना है। हाँ, लूटा करो घर वाले से तो पैसा। इस भाई से पूछो, और क्या फीस आती थी, कॉलेज की फीस आती थी, एडिट करके डबल लिख देता था, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल 40,000 आई, 80,000 की बना दी, 80,000 फीस है, 80,000 ले गया, 40,000 रुपए में मस्त गाड़ी में वूफर टिकवाता था, कॉलेज जाता था, गाड़ी में वूफर टिकवाता था, फिल्में दिखाता था, बर्गर खाता था, ठीक है। 12th क्लास के पूरे साल खुश हो गए बच्चे, डब्ल्यू गेस्ट कर रहे हैं। 12th क्लास के पूरे साल फिजिक्स के ट्यूशन के महीने के 1,500 रुपए मिलते थे, लेकिन खुद ही पढ़ाऊं मैं वो। आज सर सबको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आपकी वीडियोस पब्लिक है यूट्यूब पे? हाँ यार, अच्छा, हाँ।
तो आपकी जो YouTube पे वीडियोस हैं उसके नीचे बच्चे बोलते नहीं मैंने सर को इंस्टा पे देखा लड़ते रहते हैं सबसे। हाँ आते हैं, आज अब आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे। आने लग गए हैं। हाँ, अब इंस्टा तो- पे अब तो आप फट रखे हो वीडियो सर। डेली फट रही है। इंस्टा पे यार मैंने ना कई बार क्या होगी, जैसे मेरे को कुछ ओपिनियन देने थे चीजों के बारे में, तो पहले मैं करता नहीं था, फिर मेरे को लगा, मैंने कहा यार आई वांटेड टू से समथिंग, जैसे मेरे को रामायण का टीजर अच्छा नहीं लगा, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं अपनी बात आगे रखूं, तो फिर मैंने इंस्टा पे रखना स्टार्ट कर दिया, बच्चे फिर पसंद करते ही हैं। तो फिर अब वो टीचिंग वाले वीडियो पे भी अरे सर कल तो नहीं आजकल तो सारे टीचर खैर हाँ opinion जाने देते हैं। बातचीत करने का मौका मिलता है यार, सही है, बढ़िया है। भाई लैग थोड़ा इसलिए आ रहा आज क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज। अब बारिश हम रोक नहीं बारिश हम रोक नहीं सकते। वाईफाई वालों ने भी बोल दिया सर हम क्या करें, डाउनलोड स्पीड बहुत तेज आ रही है, अपलोड स्पीड कम आ रही है, बारिश हो रही है, अब मैं क्या करूं। ये सब बिल गेट्स के द्वारा कराया गया है, Bill Gates केमिकल का- ट्रेल्स। केमिकल ट्री बिल गेट्स से पीछे पड़, बिल गेट्स का मैंने मजाक उड़ाया सर, इसलिए बिल गेट्स पीछे पड़ गया हमारे। वो कह रहा था इसकी स्ट्रीम नहीं उन तेरी स्ट्रीम चल जाए अगर, ठीक तो मेरा नाम है। मत मैंने बिल गेट्स को बोल दिया था मैं तेरे से विंडो तो बनी नहीं, कह रहा मेरी विंडो पर स्ट्रीम कर रहा है तू। नहीं तो 3 अप्रैल को शाम को बारिश होने का कोई तुक नहीं बनता था, ये फुल कॉन्स्पिरेसी है यार, वी आर और आपके आने से 10-15 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। 10-15 मिनट, हाँ बारिश बीच में हुई थी। बिल्कुल आने से 10-15 मिनट पहले स्टार्ट करवाई वी है आर बारिश। विक्टिम्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी यार। हाँ भाई फंस चुके हैं हम। डॉली भाई से कॉल करते, बिल गेट का नंबर लेते। हैव आई एवर टेकन, हमें क्या पता भाई। कह रहा है हैव आई एवर टेकन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमें क्या पता भाई तूने लिया कि नहीं लिया, हमें यार हमसे पूछ रहा है। मैंने तो नहीं लिया आज तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आईएएस वर्सेस आईएफएस, आईएएस आईएएस आई भाई जब लोग जिस चीज के पीछे पागल हो रखे हैं तो मतलब कुछ बात ही है उसमें। इतनी ये कॉमन सेंस वाली बात मत पूछो करो तुम। ओहो नाउ वी गॉट द क्वेश्चंस रोलिंग भाई। युक्ति नकुल डैडी यू आर सो हॉट, थैंक यू। सर इनको क्या थोड़ा हर्षित के बारे में बनता है। तारीफ कर रहा है। अरे थैंक यू। ना हैंडसम बोला तो स्ट्रीम इज लैगिंग बोल दिया भाई, वी कांट डू एनीथिंग। बीपीओ में जॉब कैसे लगेगी, एक रोड मैप बनाओ और बताओ। बीपीओ में इसको सीरियसली लेते हैं और सॉल्व करते हैं हम फॉर रियल। भाई पैसे दिए अगले ने। बताओ सर बीपीओ में जॉब कैसे लगेगी, रोड मैप बताओ। यार देखो बीपीओ में जॉब बचपन से फेल होना स्टार्ट करो। अब वो शायद इसलिए पूछ रहा है कि या तो वो 12वीं क्लास के बाद है या उसने ग्रेजुएशन कर ली, आप उसके बाद तो रोड मैप चाहिएगा ना। आप एक तगड़ा सा कर्जा ले लो, ठीक है, और उसके बाद और उसके प्रेशर में आप पढ़ने बैठो, पढ़ भी नहीं पाओगे। पढ़ भी नहीं पाओगे और जॉब भी नहीं ले पाओगे। जॉब भी नहीं ले पाओगे। फिर आपको एक दोस्त आगे बोलेगा कि बीपीओ में काम करेगा, तो आपको हाँ बोलनी है बस। ठीक है ये है बीपीओ का रोड मैप। किसी तगड़े जाट के पास जाओ और उससे कर्जा ले लो, भाई ठीक है, और जब गांड तोड़ाई की बारी आएगी आपकी, तो आपको बीपीओ में जॉब करनी है, किस्त भरने के लिए। अरे यार अप्लाई कर दो यार, 10-15 में इंटरव्यू दिया, 10-15 में से ना एक में हो जाता है। मैंने कर रखी है बीपीओ में बाई चांस से, इनके किसी को पता तो। अच्छा यूनाइटेड एयरलाइंस में। क्या होता है बीपीओ, कॉल सेंटर होता है ना। हाँ कॉल सेंटर। तो उसमें क्या फोन करना है जी सर मैं आपकी बात करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे। यूनाइटेड एयरलाइंस जैसे हमारे यहाँ इंडिगो है ना, वैसे यूनाइटेड एयरलाइंस, तो यूएसए वाले थे, उनमें से किसी के बैग गुम हो जाते थे ना, तो मैं वो ढूंढता था। तो आप एक्सेंट में इंग्लिश एक्सेंट बात करते हैं उनसे। देख अगर इफ आई स्पीक इन इंग्लिश तो तू सुनेगा, तो मेरी इंग्लिश के साथ 2 समस्या है। एक तो मैं जाट हूँ, तो मेरी ना कई प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, एक दो प्रोनाउंसिएशन ऊट पटांग हो जाती है, मेरी जीभ कटती है। और दूसरा कभी कभी ना उसमें एक फेक इंग्लिश एक्सेंट आता है, वैसे 10 साल पहले की थी तो मिट भी गया है। व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश एक्चुअली यू कैन एक्चुअली हियर सम काइंड ऑफ एन एक्सेंट, तो एक वियर्ड इरिटेशन बनती है कि एक तो जाट बोल रहा है, गलत प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश। तो इसलिए यदि मैं बीपीओ में करता था, एक यूनाइटेड एयरलाइंस वाले में किया था यार। एयरटेल में भी कर रखा है 1-to-1 वाले पे, पहले 3 महीने एयरटेल करा था भाई। ऐसी ऐसी आने पहुंच गए, ऐसी आने पहुंच गए। ऐसी क्या दिक्कतें चल रही थी आपकी सर। नहीं अरे भाई अच्छा, इसका रीजन सिंपल ये था, इंग्लिश इंप्रूव करनी थी, तो 2-3 वो आए थे सजेशन कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए। मगर ये तो फालतू चीज है, इंग्लिश में बात करनी चाहिए लोगों से। इंग्लिश उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी की नहीं बदली आज तक, क्योंकि सामने वाले को भी नहीं आती। अगर उसको आती है तो वो मेरे से इंग्लिश में करता नहीं। तेज तेज लाउड पढ़ने से फर्क पड़ सकता है, हाँ। पर रोज पढ़ने से साइलेंटली कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बताऊं अगर आप इंग्लिश मूवी देखोगे तो आप मन में इंग्लिश में बहुत अच्छा सोचने लग जाते हो। हाँ। इंग्लिश में अपने आप से बहुत अच्छी बात करने लग जाओगे, लेकिन पर जैसे ही बकना स्टार्ट करोगे बिल्कुल यही 2 एडवाइस थी कि न्यूज़पेपर या इंग्लिश मूवी, तो उससे कुछ हुआ नहीं। फिर किसी ने एक ने बोला एक बार ना 6 महीने के लिए किसी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम कर ले, तो एंड या एकदम झट से इंग्लिश फिर बोलनी पड़ती है ना, तो आदत पड़ जाती है। और ऊपर से वो ट्रेनिंग करते हैं, 2 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग दी, तो मैंने कहा भाई एक्सेंट की भी ट्रेनिंग दी, मैंने कहा सही है। मेरे से भी एडवाइस पूछी थी मेरे से इन रियल पूछी थी, लड़के ने मिल गया था मेरे को, तो हम मतलब शादी मिला था, हम बैठे थे, तो बोला नकुल भाई आप जाट हो, मैं भी जाट हूँ। मैं बोला अच्छा, कह रहा पर आपकी इंग्लिश मुझे पसंद है, ठीक है। कह रहा मैं कैसे ठीक करूँ। मैं बोला भाई मैं हूँ बेशरम, ठीक है, और तुझे आती होगी शर्म। कहता हाँ। वहाँ पर तू देखेगा जो मेरा एक्सेंट है वो थोड़ा अजीब सा है, मैं ओ को थोड़ा ऊ बोलता हूँ, है सर, ठीक है, मैं मतलब ओ को थोड़ा ऊ सा प्रोनाउंस करता हूँ। मैं मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर पे ध्यान दे। प्रोनाउंसिएशन अफ्रीकन कैसे बोलते हैं, रशियंस कैसे बोलते हैं, उनको तो कोई शेम नहीं कर रहा, तू क्यों शेम फील कर रहा है, ठीक है, तू बस ग्रामर पे ध्यान दे,
प्रोनाउंसिएशन जैसी आ रही आने दे। हाँ, और प्रॉब्लम सीक्वेंस में शुरू करो ना, पहले बोलना सीखो, उसके बाद उसकी निकल जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी सीख लेंगे उसके बाद। तो मेरा भी कॉन्सेप्ट ये था, तो तभी आइए यार, कॉल सेंटर में करना चाहिए बीपीओ में। अगर सिंपल बात है, 15 पे अप्लाई कर दे, इंटरव्यू देने चले जा, पहले 2 में बेइज्जती भी होती है और उसके बाद 1-2 में फिर खुद आ जाता है। इंटरव्यू बड़ा नकुल की लाइफ पे हो रहा है, 2 बंदे होते हैं, उनको ही पता होता है बेइज्जती भी होती है तो, और वो रोज 100 की करते हैं बेइज्जती, उन्हें तुम याद भी नहीं रहते। मैं तुम्हें बताऊं, तो जो लोग इंटरव्यू से डरते हैं वो सिर्फ तुम्हें ही याद रहता है, वो लोग रोज लोगों का ले रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती और तुझे लग रहा है कि तू कितना गंदा हक क्या है। अरे भाई, तुझे पता नहीं कैसे कैसे भागते हैं लोग इंटरव्यू में। और मैं इंटरव्यू के बारे में बता दूं, पूरा जो इंटरव्यू है ना ये बीपीओ वाले में 30 क्वेश्चन है, उनको प्रिपेयर करके जाना होता है। तो ज्यादा ऐसा कोई अनलिमिटेड क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ सकता है वो कोई आदमी। वो भी तो अगला बीपीओ में ही काम कर रहा है, बेइज्जती किसी के सामने होगी। इतनी टेंशन मत लिया। हाँ, और क्या, तू बीपीओ वाला ही तो हायर कर रहा था। कभी तुमने सोचा है कि तुम बाल कटवाने जाते हो और वहां पे तुम्हें वो कहते हैं D10 करवा लो, ये राघव चड्ढा, राघव वीरेन भाई, पैसों के चक्कर में ना कह देते हो। तुम ये तो सोचा करो, वो भी तुमसे कम ही कमा रहा है। चिल रहो। देखिए राघव चड्ढा, सर राघव चड्ढा सिचुएशन पे क्या आपका ओपिनियन है? यार राघव चड्ढा जा रहा है बीजेपी में। मैं भी ये बोल रहा हूँ बीजेपी में मैंने ना 2 दिन पहले वीडियो बनाई, ठीक है, आज वो निकल गया, ठीक है, मैंने इसको बोला था हैं इसे निकालेंगे ये, ठीक है, और ये बीजेपी में जाएगा, ठीक है। अब मैं रीजन बताऊं उसके पीछे क्या है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेलस हो रहा है उससे, ठीक है, कि उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, पर मैं कह रहा हूँ रीजन वो भी नहीं है। आम आदमी को राज्यसभा में उसको भेज रखा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, ठीक है, वहां पे वो समोसों के रेट कम करवा रहा है, ठीक है। बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की बजाय, बीजेपी को इतने बड़े मुद्दे चल रहे हैं, किसी भी बोल सकता है वो समोसों के रेट का, चटनी कम मिल रही है, सर हरी चटनी मिर्च कम थी आज, ये सब मुद्दे उठा रहा है वो, ठीक है। बच्चों को लगता है हाँ सही कह रहा, तो चटनी में मिर्च कम थी, वो लाइक करते हैं, ठीक है। उसके सारे टॉपिक ना रील फ्रेंडली हैं, उसका ना कोई पर्पस वो नहीं है, क्या नाम है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। तो उसका दिख रहा था यार, पिछले 5-6 महीने से देख के गेस कर लेते थे कि यार इसका बात ही नहीं कर रहा बेचारा, नाम ही नहीं ले रहा केजरीवाल का, है भी या नहीं उस पार्टी में, पता भी नहीं। अगर किसी को नहीं पता हो ना कि वो आम आदमी पार्टी में, कोई बता नहीं सकता कि वो है। वही तो अभी जेल से रिलीज हुआ है वो, वो बोल सकता था कि भाई तुमने उसको बेमतलब में जेल में क्यों डाला हुआ था। और ऐसा नहीं, तुम्हें मैं बता दूं जिनको नहीं पता, वो राघव चड्ढा इलेक्टेड नहीं है, उसको आम आदमी ने खुद ही भेजा हुआ है राज्यसभा, नॉमिनेटेड है वो, पार्टीज खुद भेजती हैं, वो चुन के नहीं आया है, लोगों ने नहीं चुना उसे, इलेक्शन नहीं जीता है वो, ठीक है। तो जा उसका है, मेरे ख्याल से चला गया, उनका हो गया, इनका चैप्टर। आम आदमी को भी पता था पिछले 1 साल से कि भाई जाएगा ना, मैटर इनके। और अभी ये पंजाब इलेक्शन आ रहे हैं, तो पंजाब इलेक्शन में करेगा मेरे ख्याल से, वो रचेगा कुछ, है ना। आई थिंक सो, ही इज गोइंग यार। और कोई अच्छा दूसरी और कोई पार्टी है नहीं जिसमें जा सकता, तो मेरे ख्याल से एक ही रास्ता बचा हुआ है। वही ठीक है यार, पहुंच ले तो रुको। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ तेरे को, ये बकवास करे जा रहा है। मोड्स नहीं है मोड्स का है, मोड्स क्या कर रहे हो तुम? हाँ भाई, ये अगर करनी भी है तैयारी तो यूपीएससी कैसे करनी चाहिए, जतिन पूछ रहा है। या भाई सीधा एक बढ़िया ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, सिंपल तरीका है। देखो जैसे कॉलेज में सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, आप हमेशा उल्टी एडवाइस दे रहे हो। आप यूपीएससी ऑनलाइन पढ़ाते हो, आप उनको कह रहे हो यूपीएससी की तैयारी मत करो, ठीक है, और कर रहे हो तो ऑफलाइन कर लो। एक बात बता, तूने बचपन में डिस्कवरी चैनल देखा, नेट जियो देखा? उसका ना वो जो ऑनलाइन देखते हैं ना, उसमें प्रोसेसिंग कम होती है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे अगर पैसे हो तो फर्स्ट स्टेप है कि ऑफलाइन करो, अगर नहीं आ सकते दिल्ली तो फिर सेकंड स्टेप है फिर ऑनलाइन करो। मतलब देयर इज अ स्टेप ना, हर एक चीज का स्टेप है। तो जिसके पास जैसे किसी के पास पैसे हो तो कौन सी गाड़ी करेगा? ऑफलाइन कर तो लें, पर बच्चा आता है यहाँ पे पढ़ने लिखने इतनी दूर से, ठीक है, पढ़ने आया और वो पहली क्लास में ओझा सर कह रहे हैं मैं घुसा कट्टा चला दिया, ठीक है, वहां घुसा सिनेमा हॉल में गोली चला दी, पहली गोली हमने चलाई। नरेंद्र मोदी को फोन तुमने कहा सुनो, तुमने आपने वाली वीडियो देखी है, सुनो, तुम्हें अगर किसी ने पकड़ लिया, मत सोचो तुम्हें पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, ओझा सर की वीडियो है, और तुम निकालो फोन और बोलो हेलो नरेंद्र मोदी, उसके बाद मोदी जानते हो आप ऐसे? अरे हाँ सर को जानते हो? हाँ ओझा सर को क्यों नहीं जानता मैं? बातचीत है आपकी? हाँ अच्छा, कैसे आदमी है वैसे? इन रियल में ऐसे बोलते हैं कि पीछे फोन मिलाया गोलियों के बाद आ रही है। अरे दिल्ली वो यार खुले दिल के आदमी यार, वो जो बोलते हैं ना अपने दिल में साफ बता देते हैं, उनकी वाइब है यार अपने बच्चों के सामने। बट वैसे कर रही हो यूपीएससी, हम सोच रहे थे ओझा सर को बुला लें, यूपीएससी टीचर तो वो भी हैं, पर फिर इसने बोला यार वो पार्ट टाइम फुल टाइम गैंगस्टर है, पार्ट टाइम टीचर है, तो मैं बोला एक फुल टाइम टीचर को बुला लेते हैं, है ना, फुल टाइम टीचर। ओझा सर भी जानते थे चड्डा को कि चड्डा जाने वाला है, पहले आम आदमी थे ना ओझा जी। ओझा सर आते तो वैसे
बात बन जाती ओझा सर वर्सेस मिट्ठू डॉन करवाते तो भाई दोनों एक बार बताओ तुम्हारे हिसाब से बताओ, गैंगस्टर्स तुम्हारे हिसाब से बताओ, प्राइम ओझा सर वर्सेस मिट्ठू डॉन, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हमारी स्ट्रीम में तो देखो मिट्ठू डॉन जीतेगा यार, इस वाली में तो यार मिट्ठू डॉन जीतेगा। कंपटीशन तो देना हैं? है, दोनों ही वो भी गैंगस्टर्स हैं। ओझा सर ये है कि हो सकता है ओझा सर डायलॉग मार के फिर निकल जाए। हाँ, अरे वो मिट्ठू डॉन डायलॉग मार के निकल ओझा सर बोल रहे हैं यार, तो ओझा सर प्राइम ओझा यार, अबे यार मेरी स्ट्रीम पे मैं हार गया यार, प्राइम ओझा जीत रहा है यार, मेरी स्ट्रीम पे मैं हार गया यार, कम ऑन, व्हाट एल्स एम आई सपोज्ड टू डू? कि क्या था? हाँ, आप वैसे ऑफलाइन क्यों एडवाइस दे रहे हो, ऑनलाइन क्यों नहीं? ऑफलाइन में ना मतलब जैसे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। डाउट्स नहीं, उसमें थोड़ा सा डेडिकेशन ज्यादा बनेगा, ज्यादा प्रोसेसिंग होगी यार, रोज जाना पड़ता है, उठ के क्लास में बैठना पड़ता है, टीचर सामने बैठा है। लर्निंग ना यार देख, यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो सिर्फ 2 डायमेंशनल दिखता है, उसमें कम होता है, बट अगर तू ध्यान रखेगा ना तो वो जो 3 डायमेंशनैलिटी है ना, वो याद करने में मदद करती है तेरे को। क्लासरूम में टीचर का चलना, हिलना विलना, ये जो सामने प्रेशर होना टीचर का, ये पैराफर्नेलियन याद कराता है। अच्छा, और दूसरा ऑनलाइन के साथ क्या है ना कि तू देख रहा है क्लास, साइड में फोन चल रहा है, हर एक बच्चे का चल रहा है, कोई नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन ऑफलाइन में 3 घंटे, ऑफलाइन में तुम देख रहे हो, वरना फोन चलाने लगा, ओझा सर ने गोली मार दी, इस बात का डर रहता है, ओझा सर ने गोली चला दी, है ना? तो ऑफलाइन में 3 घंटे तक कंसंट्रेटेड बैठे रहते हैं, तो हेंस इट इज मोर। अगर नहीं कर सकते हो, अगर जैसे बाई चांस दिल्ली विल्ली नहीं आ पाओगे, तो फिर देखो, फिर ऑनलाइन कर सकते हो। फिर दिल्ली में कहाँ से करनी चाहिए वैसे? यार दिल्ली में देखो, मैं 3-4 इंस्टीट्यूट बता देता हूँ। नहीं मतलब पेड या फ्री में कौन पढ़ा रहा है? मैं फ्री नहीं, नाम मतलब एरिया बता दो, कौन सा एरिया? ओल्ड राजेंद्र नगर। ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ, पर एक दिक्कत है वहाँ पे, मतलब मैंने भी सुनी थी, हमारे भी गांव की एक लड़की थी, भाग गई। नहीं मतलब पढ़ने भेजी थी, पूरा गांव में हो गया रुका, ये तो आईएएस बन के आएगी, अब किसी से शादी का कार्ड आ रहा, किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। ये समस्या, लड़कियां भाग जा रही है वहां से। ये समस्या है ओल्ड राजेंद्र नगर में कि बालक वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा मस्ती में ज्यादा कर रहे हैं यार। वो जैसे ऐसे होता है ना कि जैसे वो भोपाल का बच्चा है, अब भोपाल का बच्चा आ गया दिल्ली, और दिल्ली में मिला है उसको इंडिपेंडेंट कमरा सबसे। वो भाई वो पिछले 22 साल में रात को 7 बजे से घर से बाहर नहीं निकला, अब वो यहाँ पे रात के 12 बजे और फ्री कमरा अकेला। ये चीज है डीयू की लड़कियां जो बाहर दूसरी स्टेट से डीयू में पढ़ने आती हैं, मतलब ये तो खुद दिल्ली की लड़कियां बोलती हैं कि जितनी जैसे आजादी को यूज ये करती है ना, ऐसा कोई नहीं करता। लड़के भी दोनों का यही है। लड़के तो फिर भी इतने बंदे हुए नहीं होते, लड़के तो फिर भी इतने बंदे नहीं होते, पर जब गांव की लड़कियां दिल्ली पढ़ने आती है डीयू में, सो हेंस दैट ये है प्रॉब्लम, ये समस्या है यार। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं पहले बता देता हूँ कि वहाँ पे महफिल का समा बंधा हुआ है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन आप समझ लो कि वो 5-10% जहाँ पे यंग बच्चे होंगे तो वहाँ पे ये चीजें तो होंगी, वो होना है ना। आजकल का बेसिक लड़ाई ही है डिस्ट्रैक्शन। 22 साल का लड़का, 22 साल की लड़की, पहली बार जिंदगी में फ्रीडम मिल गई, और फ्रीडम भी मतलब फ्री, अकेले है भाई। घर की एक वीडियो कॉल, एक कॉल आती है रात को 8 बजे, बस खत्म, 3 मिनट वो निपटानी होती है बस, उसके बाद एंड गोल। उसमें भी एक बार ही बोल देता है मैं तो सो रहा हूँ, मैं आज क्लास है मेरी, मेरा टेस्ट है, खत्म। हाउ मेनी तो सर वो फ्री है, उनको कम पढ़ा करो थोड़ा, ये पैसे वाले हैं, इनको पढ़ा करो। इन्होंने पैसे दिए हैं। सुपर चैट में आओ भाई, सुपर चैट में आओ। I am Lucknow from CAT but thinking to do MBA from MIT for fun. ना भाई ऐसे फन की क्या जरूरत है? फन के लिए क्या कर रहा है? फन के लिए तो MIT बढ़िया है भाई। ऐसे गुजरात दोस्तों का तो IIM में भी हो जाएगा भाई दोस्तों, हाँ लखनऊ में भी हो जाएगा। उससे ज्यादा फन तो कहीं है भी नहीं, बल्कि IIM पढ़ो के देखो, नकुल भाई को राम राम ये होते हैं, सीधे 500 रुपए भेज दिए, ठीक है भाई। रोशन भाई सीरियस नहीं है, आई होप सो, जोक मार रहा हूँ तुम। धीमान लव यू नकुल, यार अगेन 1000 रुपए भेज के बस लव यू बोलते हैं, ये इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रिस्पेक्ट है यार धीमन के लिए यार, ये लोंडे रियल है। हाँ, कहाँ पे थे हम? पापा बोलते हैं यूपीएससी इंसान ही निकालते हैं, तू क्यों नहीं करता? हाँ, ये तो माँ बापों का टॉर्चर करने का तरीका है, मतलब एक इसलिए तो मैं कहता हूँ पैसे वापस मत दिया करो माँ बापों के। ऐसे तो सब कुछ इंसान करते हैं भाई, हर चीज इंसान कर रहे हैं। हिरन कौन सा कुछ पेपर निकाल रहा है, सब इंसान करते हैं यार, ये कोई तुम अपने लिए देखो ना, बेस्ट क्या है एट द एंड ऑफ द डे, जॉब ही है वो। यूं तो है नहीं कि चलो स्पोर्ट्स में तो ये चीजें चलती हैं कि भाई तुम एक ग्लोरी चेज कर रहे हो, है कि भाई इंसान ही तो है, डर कर मेहनत है ना, एक लेगेसी छोड़ देते हो। आईएएस वगैरह ये तो जॉब है, बस तुमने ग्लोरीफाई कर दी है ये चीजें ना। तुम नौकरी छोड़ के जाओगे और कुछ नहीं। शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी फ्रॉम 12th? नहीं, ये बता तो दिया अभी नहीं भाई, बहुत हाई स्ट्रेस करके इंसिस्ट करके कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कॉलेज जाओ भाई, कॉलेज ओपन से नहीं करना भाई कभी ग्रेजुएशन, कॉलेज जाओ। Should I prepare? नहीं पढ़ लिया। छिछोरे डायरेक्टर इज मेकिंग रामायण व्हिच इज व्हाई इट लुक्स दिस वे। छिछोरे डायरेक्टर, छिछोरे मूवी का डायरेक्टर या फिर? छिछोरे मूवी का डायरेक्टर। अच्छा, कौन छिछोरे कौन सी मूवी है? उसकी क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट ही आई गेस है। आप मूवीज देखते हो सर?
नहीं मूवी नहीं देखता मैं, बॉलीवुड हॉलीवुड देखता हूँ। मनीषा लुकिंग डेपर, थैंक यू। श्रुति, बस अब क्या करें भाई, भाई उसने तो मेहनत बनती है यार, श्रुति के लिए तो बनता था। हार गया, देखियो। हैंडसम लग रहे हो। हाँ, बनता है, इतना तो बनता है यार। तुम्हारा बिजनेस क्या? नो पर्सनल क्वेश्चंस। तुम्हारा बिजनेस क्या है? नो बिजनेस। बिजनेस होता तो यहाँ होते हैं, पर है। आईआईटी पटना सिविल और इंजीनियरिंग सर्विसेज है। आईआईटी पटना से क्या बोल रहा है ये? आईआईटी दो स्ट्रीम लिखना चाहता था शायद, दूसरी गलत लिख दी यार ने। आईआईटी पटना से सिविल कर लूँ या दूसरी कौन सी? वही। पैसे दोबारा पैसे देगा कि इंडिया अलायंस, जेन्युइन ओपिनियन ऑन इंडिया अलायंस। सर देंगे, मैं तो अपना देता रहता हूँ। इंडिया अलायंस यार अभी तक उनकी कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है, एंड आई डोंट अभी उनके पास मतलब फुल फ्लेजेड कोई डायरेक्शन या नैरेटिव नहीं है। वो क्या कहते हैं, उनको बनने तो दो ऐसे फिर कुछ। हाँ, वो थाली में बड़ी सारी सी चीजें मिक्स कर दी हैं। दे डोंट हैव ए सिंगल फोकस्ड, वो नहीं है। हाँ, सब कुछ अलग अलग है। इस समय इंटरेस्ट के लिए है, क्योंकि benefits के लिए। हाँ, एग्जिस्टेंस पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद भी दे आर नेवर एबल टू कम ऑन वन लाइन। तो इसीलिए मतलब फोर्स नहीं बन पा रहे। वही। इज गिविंग सीयूईटी वर्थ आफ्टर ग्रेड 12? बिल्कुल है यार, बहुत ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट है। सीयूईटी क्या होता है? एक पेपर है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पेपर होता है। कौन से कॉलेज में? डीयू में। अच्छा, आपका फोन है क्या ये? मेरा फोन कहाँ है? रुक जाओ भाई। क्या हो गया? कुछ नहीं। सर योर फेवरेट मूवीज? मूवीज रिकमेंड कर दो सर इनको, इनको मूवी का बड़ा चल रहा है। आपने यार लकी मैं दर रेकमेंड देखी है? करूंगा, लोगों को पसंद है। लकी दर सब देखी है आपने? कौन सी वाली? लकी दर लकी दर तेरे नहीं यार, देखना। किसकी? अच्छा, मेरी यार अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन। मेरी यार फेवरेट है पल्प फिक्शन और शिंडलर लिस्ट और द डार्क नाइट। आप मत देखना फिर। लकी दर रेसर आपके टेस्ट की नहीं है। नहीं नहीं 2001 स्पेस अब हम आपको नीचा नहीं दिखाना चाह रहे हैं, पर बट लकी दर रेसर आपके लिए नहीं है। डार्क नाइट देख लेना आपने। डार्क नाइट इज प्रोबेबली द मोस्ट परफेक्ट मूवी ऑफ आपको फिर वो बेकार लगने लग जाएगी। वही, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, खान सर भी सर के दोस्त हैं। सर की बढ़िया बातचीत होगी उनसे। खान सर का क्या सीन है? खान सर का सीन है यार, खान सर बहुत बढ़िया, मतलब देखो थोड़े बहुत ऊपर नीचे एक दो इधर कमेंट वमेंट में कोई कुछ बच्चा कहता रहता है, बट बंदा यार वो बहुत ही बढ़िया यार। हाँ, उसने, मैं अभी बता रहा हूँ सच्ची सच्ची, तो दिन पहले मेरे पीछे भी पड़ गए थे। इंजीनियर थोड़ी देते हैं ये लोग। इनको तो मैंने तो बोला था ये ट्रेन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाना होता है इनको। मेरे स्टेशन से चल के, नहीं वुमेन ये फेमिनिज्म वाले, मेरे स्टेशन से उठ के इनको तो रोना है। इनका तो हाँ, काम अभी है रोना। आजकल खान सर को बना रहे हैं कुछ वीडियो उनके ऊपर। मैं वैसे बता दूं भाई बहुत ही गजब लवली आदमी है। मेरी पिछली बार जब बात हुई थी तो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया है, ठीक है, और वो बता रहे थे, कहते यार अमित हॉस्पिटल बनाया बहुत बढ़िया, महंगा, मतलब पैसे वैसे 50-60 करोड़ रुपए करके हॉस्पिटल, और क्या कहते हैं, तगड़ा पैसा कमा रखा है। हाँ सान पैसा ये बात कहाँ से? यूट्यूब से? पूरे नहीं, बिहार का सारा बच्चा वहीं पढ़ता है। अच्छा, उनके इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट है बढ़िया, मतलब ऐसे वो वहाँ के फिजिक्स वाला है। हैं? वो वहाँ के देसी फिजिक्स वाला है वहाँ का। हाँ, देसी लोकल फिजिक्स, पटना बिहार का फिजिक्स वाले, बिहार के फिजिक्स वाले। और यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाते हैं वही सेम वीडियोस? यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस आ जाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं वो? करंट अफेयर्स। आप भी करंट अफेयर्स ही पढ़ा रहे यूपीएससी? तो मैं उधर, मेरे को इतनी प्यारी सी बात बताई, बोले कि यार अमित, रात को बात कर रहा था, 11 बजे आया था उनको फोन, कहते यार अमित आज ना एक क्या नाम है, शायद कोई बेगर और समथिंग, कहते यार वो 100 रुपये डोनेट करके गया मेरे हॉस्पिटल के लिए यार, बड़ा और बड़े गजब आदमी है, बढ़िया आदमी है वो। भिखारी 100 रुपये दे के गया? हाँ, मतलब बिकॉज ही वाज की सर। और ये हॉस्पिटल अब जैसे इतने सारे डॉक्टर्स की सैलरी वगैरह वो देंगे कैसे? किस चीज की पे चल रहा है वो? यार ही इज रनिंग ऑन हिज ओन, सैलरीज भी खुद दे रहे हो? सब कुछ, मतलब एज इन ब्लड टेस्ट है वहाँ पे, क्या नाम है, 30 रुपए का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और ये जो एक्सरे है 40 रुपए का एक्सरे है, और है मतलब सही करवा रहे हैं वो, सब अपने ऊपर रन करवाते हैं। मशीनें खरीद के ले आए यार, एमआरआई की 2-2.5 करोड़ रुपए की मशीनें लगवा दी हैं हॉस्पिटल में, मतलब इज वो जो पैसा आ रहा था बच्चों से वो सोसाइटी की तरफ दे रहे हैं एक तरीके से। सही है। बाकी सर का जलवा है, कुछ भी कह देते कभी एक आधी बार 2-3 चीजें। I have got a job in as bank PO. Should I do grade B की तैयारी? हाँ, यस बैंक पीओ से कुछ नहीं आना चाहिए इनको? नहीं, बैंक पीओ से खुश रहो, बट ग्रेड बी इम्प्रूवमेंट है। तो ग्रेड बी क्या होता है, क्या बनता है? आरबीआई की जॉब होती है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट हो जाती है, थोड़ी सी सैलरी भी डबल हो जाती है, और पर पोजीशन। सैलरी के लिए थोड़ी कर रहे हैं ये लोग।
सैलरी के लिए करना तो प्राइवेट जॉब करते हैं ना लोग, ना 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 ये सबको पता है सैलरी के लिए कोई भी नहीं कर रहा है ये तैयारी। ये जो इतने खुश हो रहे हैं जब आईएएस निकलते हैं टम्पुओं पे बैठ के ऊपर, हैं, तो वो आपको क्या लग रहा है वो 1.5 लाख रुपए महीना आईएएस सैलरी के लिए नहीं करता, अभी आप बैंक पीओ की बात कर रहे हैं नहीं। आईएएस वाले तो देखो आईएएस की कोई सैलरी वैली है नहीं खास, ठीक है, क्या 80-90 हजार 1 लाख रुपए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो सब। अरे हाँ, आप इनके आईएएस के पीछे भी तो पड़े रहते हो सर, हाँ यार, है ना? मैं मतलब आईएएस के पीछे नहीं, फ्रॉड आईएएस के पीछे फर्क है यार थोड़ा सा, अब बढ़िया वालों के पीछे नहीं पड़ता। जैसे कौन सा एक दो को यार आजकल यूपीएससी में क्या करता है, फेक सर्टिफिकेट बना के ज्वाइन कर लिया। अच्छा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का वो फेक सर्टिफिकेट बना दिया किसी ने। कोई आईएएस वाईएएस कुछ करप्शन वाली कुछ चीज पता चल जाए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पता रहना चाहिए बच्चों को, और थोड़ा यूपीएससी की कुछ गलतियां वलतियां हो तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट नहीं कर देते, पीछे पड़ जाते हैं। सर की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके टीना डाबी के पीछे पड़ रखे थे कि उसने फेक फोटोज अपलोड कर दी ना, कुछ क्या कर दिया था उसने। एक पोर्टल होता है यार, उसको काम करना था कि पूरे बाड़मेर में वो पानी की टंकियां बनवानी थी। तो प्रोजेक्ट बोला कि बन गया, और उसके बाद फोटो अपलोड करनी होती है, तो उसमें एक ही टंकी की 25-60 फोटो डाल दी। उसके बाद वो उसको मिला प्रेसिडेंट से अवार्ड लेने गई कि अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम किया, 2 करोड़ रुपए का अवार्ड है। 2 करोड़ रुपए भी मिले उसे? मतलब इंडिविजुअल को नहीं मिलते, डिस्ट्रिक्ट को मिलते हैं, बट अवार्ड लेने वो डीएम गया था। अच्छा। तो वही हमने वो पोर्टल वोर्टल खोल के देखा तो उस पर कुछ एक्शन तो नहीं हुआ होगा? एक्शन तो क्या ही नहीं है ना, सारा सिस्टम उसमें पकड़े जाते ना। तो अपने में ना दिखा दे, फोटो दिखा दे, तो हमको काम की है ही नहीं। उन्होंने बोला उन्होंने 2.5 लाख टंकियां बनवा दी बाड़मेर में, बनवाई एक भी नहीं है। बनवाई मतलब एक ही फोटो के बार बार डाले बनाई होती ना अगर तो फिर तो सारी फोटो अलग एंगल से डलती, अलग लगती, क्योंकि अगर काम कर दे तो फिर तो दिखाएंगे फिर जरूर। दिखाएंगे जरूर। वही एक वो लंगड़ा आईएएस भी बताया था आपने, वो ये जैसे फेक डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट बना लेते हैं यार। उसका जो पूजा खेड़कर का नाम सुना है? पूजा खेड़कर मैंने सुना था बीच में नाम, है ना, एक उसने शायद वो मैंने नहीं सुना, बता दो सर, इसको रिसेंटली क्रैक क्या किया इन्होंने भी नहीं सुना होगा। एक 2023 में एक लड़की आईएएस बनी थी, तो उसने फेक सर्टिफिकेट, उसके महाराष्ट्र में उसका बाप बड़ा आदमी है, तो उसने फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया कि हैंडीकैप है, थी नहीं, तो वो पकड़ी गई। अच्छा, तो उसी प्रकार से जो तू बता रहा है उसमें भी वही था, वो आईएएस था, अपना वो सर्टिफिकेट। पर उसने तो जॉब खुद भी छोड़ दी थी, ऐसी रिजाइन कर दी थी ना। ना निकाला है भाई उसको, एक्टर बनने के लिए मैंने सुना रिजाइन कर दिया था उसने कुछ। अच्छा वो वाला, उसको वो फंस गया ना बाद में, वो तो अलग स्कैम मारता। अभिषेक है भाई, सनी लियोनी के साथ भाई का गाना है, और बढ़िया डांस वांस करता है, लेकिन एडमिशन ले रखा है कि मैं तो भाई मेरी टांग टूट रखी है, फुल स्टेप मार रहा है, फुल स्टेप मार रहा है। तो उसका था वो, तो इसलिए निकाला गया। उसने वो स्कैम, वो क्या कहते हैं, वो योगी जी से भी बहस कर लेता, वो सुनता नहीं था योगी जी की, मतलब जॉब ही ज्वाइन नहीं की 6 महीने तक उसको, तो उसने हाँ निकाला। क्यों, ऐसा क्यों था वो? उसका बॉलीवुड का शौक था। अच्छा, उसको एक्टर ही बनना हाँ, था, उसको शौक था, कीड़ा था। सही है, योगी जी की भी नहीं सुन रहा है, जस्ट लाइक मी। वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर उसका पता चल गया, तो उसकी रिपोर्ट कर दी थी कई सारी। उसको पता था कि मेरा नंबर लगेगा, तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ भाई। हाँ, सीएम बिहार रिजाइन, क्या बोल रहे हो तुम? बिहार के सीएम ने रिजाइन कर दिया। कब बात आई है, करेंगे, वो राज्यसभा जाएंगे ना नीतीश जी। अच्छा, अपनी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे? हाँ, जैसे इराक चड्डा था ऐसे सॉर्ट ऑफ। वो एज हो गई ना, तो बोल रहे कि सीएम से रिजाइन करूंगा, मैं जाऊंगा, अपने बेटे को बना देगा। अपने बेटे को देखो, बीजेपी उसके बेटे को तो नहीं बना रही सीएम, बट हाँ एमएलए में कहीं पे सेटअप करवा लेंगे। पर वो उसकी एमपीज में सीट भी तो है ना बहुत सारी, उसकी बीजेपी उसकी थोड़ा फंसी हुई है उसके नहीं, साथ। फंसी तो हुई है हाँ, तभी तो, बट वो उसके बेटे का भी कोई क्लाउड था नहीं, तो यही है लेवरेज कि भाई एक काम करता हूँ, मैं सीएम से निकलता हूँ, मेरे को राज्यसभा डाल दो, अपने बच्चे को थोड़ा एडजस्ट करवा दे यार, यही क्लाउड है। वाह, तो भाई यूपीएससी की तैयारी तो ऐसा सीन है, तुम्हें बता दिया सर ने, ठीक है। शुड डू ऑल लॉ, मैं कर रहा हूँ एलएलबी यार, एलएलबी कर लेना अगर मतलब अगर करना हो तो। अभी एक्टिवली कर रहे हो? हाँ, एक्टिव सीएलसी में हूँ भाई, सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। केस लड़ रहे हो? केस लड़ोगे फिर? कितने कितने साल? 5 साल का कोर्स है ना? नहीं, मेरा 3 का, सीएलसी का 3 का होता है। तो उसमें आप वो लगोगे, क्या कहते हैं, एडवोकेट? नहीं लगूंगा नहीं, कोई केस वेस आएंगे, डिफेमेशन ऐसे में 1-2 खुद ही अपने केस लड़ लोगे? मतलब हाँ, हैंडल कर लेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हो आप? मतलब हैंडल कर लेंगे मुद्दे चीजों। अभी तक आप पे कोई केस हुए हैं? मुकदमा तो चला हुआ 2 चल रहे हैं। क्या इंस्टाग्राम के चक्कर में? हाँ। क्या? सही में? कौन से किस पे? कौन सी बात है? या वो बता रहा अलाउड नहीं है। वही देख लो भाई, देख लो तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है। केस सिर्फ तुम्हारे चंद लाइकों के लिए केस सहने पड़ते हैं, ठीक है। और तुम उसमें तुम्हारे बोल देते हो, गाली बक देते हो, इसी माँ ये है, इसके बाप ये है, सीधा माँ बहन की गाली बक देते हो। बताओ, ये वाला पड़ता है।
सर अभी आई एम स्टडिंग बीएससी, बेसिकली जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसमें इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्या करूं? ओपिनियन आंद्रे तुर्काउस्की, यार एक फेज था, मैं उस समय देखी थी उसकी सारी की सारी पिक्चरें, बट ठीक है। कौन सी मूवी है उसकी? एक रशियन डायरेक्टर मर गया, पुराना डायरेक्टर है। अच्छा। तो ऐसे पॉपुलर होते हैं ना, जैसे आर्ट पिक्चरें जो बनाते हैं, वो काफी पॉपुलर है। तो यार वो भाई बहुत सारे आ गए, मैं तो लेट पूरे भाई साहब देखा ही नहीं उन्होंने तो। हम गलत लोग भी पढ़ रहे हैं भाई। अमित सर स्टैंड अप कॉमेडी का कब कर रहे हैं? स्टैंड अप कॉमेडी करना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं करना नहीं चाह रहा, यार वैसे बच्चे ने बोल अच्छा, रहा है, मुझे अपने बस लग की नहीं भाई, नहीं हो पाएगी यही यार चलेगा। स्टैंड अप कॉमेडी सर बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा। अगर मेरे को तो थोड़ा फियर ये है, यहाँ चलो मैं मार देता हूँ, हाँ। ये हंस लेता है, इसके नीचे से हाथ मार देता हूँ, देखिए हंसना ये हंस देता है, वहां पे मैं मारूं और सब यूं, मैं तो देख रहे हैं मेरे से अगला जोक तो निकलेगा ही नहीं। मैंने अटेंड करा था यार एक हर्ष गुजराल का, यार बहुत मुश्किल काम है, वो भगवान कसम मुश्किल काम है भाई, वो बस की नहीं है। हर्ष गुजराल की टिकट सस्ती है क्या? नहीं तो उसमें क्यों? एक उसमें बुला रखा था, ऑर्गेनाइजर्स ने बुला रखा था, अच्छा अच्छा अन अकेडमी ने बुला रखा था, अच्छा अच्छा। तो उसमें करा था भाई, बहुत मुश्किल काम है, बहुत अलग आतंक लेवल का मुश्किल। दूर से आसान दिखता है यूट्यूब पे, बट नहीं हो नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी सबकी बस की बात नहीं है, सही बात है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें तो कुर्सी लगती या तो तुम्हारी दुकान चल गई है कि जनता तुम बस यूं है ये बोले आराम से, हाँ। ऐसा सीन हो रखा है, ठीक है? वो तेरे साथ है कुछ भी भाई, वो जो लाइव ऑडियंस जो होता है बैठा, वो ब्रूटल रहता है यार, वो कई बार पीवी के भी बैठे रहते हैं यार, बसड़ कर देते हैं वो। वही यहाँ पे ये बैठ जाते हैं। यहाँ हम पी के बैठे थे सर, मतलब मैं हम तो नहीं, पी के बैठ गए थे, पी के बैठे थे दोस्त आए थे तो कुछ। स्ट्रीम वो आज तक प्राइवेट पड़ी है। मतलब एक स्ट्रीम आप देखोगे, हमारी स्ट्रीम में 1 2 3 4 के बाद सीधा 6 आता है, 5th नहीं है कोई स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का तो ऐसे ही है भाई। एक बार ना थोड़ा सा अगर वॉचेबल चल रही है स्ट्रीम, ज्यादा लैग नहीं कर रही तो डब्ल्यू स्पैम कर दो, है ना? व्यूज और डांडा ऑन टॉप है जो सही कर रहा लड़का हमारा। एक बार डब्ल्यू स्पैम कर दो अगर मतलब सिस्टम सही चल रहा है तो, है ना? सब बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। WL मिक्स से हैं यार, अब कर लो, चला लो आज काम ना, हम मजबूर हैं, अपना चल नहीं रहा इंटरनेट ना, बारिश की थोड़ी ऐसी हो गई, बिल गेट्स ने स्कीम रच दी हमारे खिलाफ। हम नहीं बोलेंगे आज से किसी के बारे में। प्रिपेयरिंग फॉर CGL बट दोस्तों को मना किया नहीं किया जाता M22। भाई यार तुम एक दोस्तों छोटा को सा मना मैसेज नहीं लिखना किया था, जाता। साफ लिखा करो ना थोड़ा। ये कह रहा है कि सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त बुला लेते पार्टी वार्टी करने के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों को मना नहीं किया। आसा यार मत करो करो यार, कुछ तो त्यागना पड़ता है, एक चीज त्याग के दूसरी चीज मिलती है, तो थोड़ी फिर तुम सब कुछ कर सकते हो। सीजीएल त्याग दो। एक चीज तो मैं त्यागनी जरूरी पड़ेगी। थोड़ी ना। शुड आई प्रिपेयर फॉर जेई और स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर 12? अरे क्या बात कर रहा है भाई, जेई पढ़ ले भाई, 12वीं के बाद क्या बिजनेस चलाएगा भाई, तो बताया बीटेक। जेई कर भाई। 12वीं के बाद। What's your opinion on UK-07 who endangered others' life while doing accident on road? नहीं यार, उसने देख के ठोकी है, कोई नहीं था सामने। नहीं काफी रिकनेक्टेड। ओहो रुको 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 रुको, हाँ हो गया कनेक्ट, हो गया रिकनेक्ट हो गया। थोड़ा प्लीज। लड़की की गवर्नमेंट जॉब हो तो शादी प्रोज एंड कॉन्स कर लो, शादी करें, प्रोज एंड कॉन्स भी, अगर मिल रही हो तो कर लो, कॉन्स भी तो होंगे। अरे कोई कौन फोन नहीं होता, सही है भाई, जिसकी सरकारी जॉब है अगर उससे शादी कर रही हो तो कर ले लो भाई, कोई घबराना मैटर। सब कौन हैंडल हो जाते, क्या कौन सा कौन है, लड़की की सरकारी जॉब लग रही है, क्या कौन है इसमें, कोई कौन फोन नहीं है। मेरे ख्याल से वो ठीक होगा। अपलोड देख लेते हैं ना फिर भी। क्या सर आपके लिए ये मारो जिम, आप आपको जिम करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? बॉडी बनानी है क्या आपको? अरे नहीं, हैं? बट ऐसा करके सेटअप होना चाहिए। हाँ घर के लिए बहुत बढ़िया सेटअप है। मतलब हाँ सही है, अपना टाइम पास हो जाता है। ओए चल गया वाईफाई चल गया। 10,000 कर दे उसको, जहाँ से करा था वो 10,000 कर दे उसको, बेटर रेट का। सर ने किया था क्या? सर 10,000 कर दो इसको। चल गया भाई, चल गया। चल गया ना? अब बताओ W स्पैम कर दो चैट में अगर आप कुछ दिक्कत आ रही हो तो। लेट्स गो W। चल गया। अब तो एक भी है।
देखो यार, सबर लाइफ में तुम्हें गिव अप नहीं करना होता। हम चाहते तो स्ट्रीम बंद करके जा सकते थे। सर भी आए हुए हैं यार, सर ऐसे लैग भी नहीं करेंगे, कल आ जाना है ना। हाँ बिल्कुल। तुम्हें डरना नहीं है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें रोके तो रुकना मत, करते रहना, ट्राई करते रहना। अपने आप बिल गेट्स की भी साजिश हट जाती है जब हटनी होती है ना। सही बात है। ठीक है, तो भाई अब थोड़ी जान आई है मेरे में। नीचे लाल लाल दिख रहा था ना वो कनेक्शन, वो देखो हाँ बिल्कुल आ रहा है ना अब तो बिल्कुल चला चट चलेगा। अब बताओ भाई, अब आया ना मजा। थोड़ी वाईफाई के सिग्नल से एनर्जी डाउन। भाई मेरा वाईफाई बहुत तगड़ा है, जस्ट इन केस मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, पर आज बारिश हुई और उसमें डाउनलोड स्पीड तो फुल आ रही थी, पर अपलोड स्पीड नहीं आ रही थी। लड़का कॉम्प्लीमेंट करे यार, बड़ा प्यारा सर। क्या? एक लड़का बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वाजीराम में, कहता कि अमित सर इज द बेस्ट टीचर। मैं वो ऑफलाइन वालों से बढ़िया बता रहा है मेरे को। थैंक यू यार। तुम्हारे लिए बुलाया मैं यार, तुमने ना मेरे पे जेन्युइनली बहुत लोगों के मैसेज आए। मैंने पिछली मेरी जो स्ट्रीम नंबर 7 थी उसमें एमबीए बहुत हो गया था। एमबीए यूपीएससी है, इस पे हमारा बहुत अच्छी होगी थी। तो मैं यार एक प्रोफेशनल को ले आते हैं और मेरे को लग रहा था हमारी होगी इधर भैंस। आप बोलो यूपीएससी, आपने आती है एमबीए बोल दिया। हम गलत एडवाइस देते ही नहीं है। आपने आती है एमबीए बोल दिया, एमबीए करो। रीजन पता है, वही सिंपल ही है भाई। तुम अभी बच्चे हो सब, अगर अभी तक तुमने नहीं करा है बीटेक प्लस एमबीए, डेडली कॉम्बो है, बहुत अच्छा कॉम्बो है, हर कंपनी तुम्हें चाहेगी भाई। सर सीट लो। एक तो ये लड़का भाई हमसे मेरे से बहुत लंबा है, कम से कम 1 फीट, और ऊपर से ये क्या नाम है, 2 ही कुर्सी है हमारे पास यार। दूसरी थोड़ी और छोटी है, दूसरी और नीचे। हाँ भाई अब पढ़ता हूँ तुम्हारी सुपर चैट्स। हाँ हाँ बता। पढ़ लिया। ये लड़की वाला था, इसके ऊपर वाला नहीं, ये भी था। एलएलबी कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो यार मैं ड्रॉप कर दूं या मुझे अपने एडिटिंग में करियर बनाना है। भाई नहीं पूरी कर ले भाई, पढ़ाई को बीच में मत छोड़ा कर यार। अब अगर एलएलबी एडिटिंग में बनाना तो एलएलबी करते करते बना ले, नहीं तो 1 साल बाद बना लियो, छोड़ियो मत भाई। हाँ मतलब जो चीज तुमने छेड़ दी है, जैसे हमने स्ट्रीमिंग आज छेड़ दी थी, तो उसको पूरा करो। हाँ ठीक है, इवन 1 घंटे तक प्रॉब्लम आई लेकिन रुके नहीं। हाँ रुके बात करते रहते, थोड़ा बहुत लैग आएगा ठीक है, तो रुको मत, बीच में छोड़ना बेकार है। छोड़ना ऑप्शन नहीं है। आदत पड़ जाती है पता है, फिर तू 1 साल एडिटिंग करेगा, बाद में एडिटिंग छोड़ देगा कुछ और दिमाग में आके, तो वही। हाँ भाई ये बात है, गिव अप करने की तुम्हें आदत पड़ गई, ठीक है। उसमें मजा बहुत आता है, क्योंकि मैं भी पढ़ता था कॉलेज में, पेपर के लिए पढ़ रहा होता था, कई बार ऐसे बुक फेंकता था, जो नींद आती थी, सुबह पेपर में फेल हो जाता था जाके बेसिकली, पर जो पेपर नींद आती थी उसमें इतना मजा आता था उस रात की नींद में, भाई आज तो सोना है। और अपने को झूठ बोलता था, मैं ये भी तो आता है, ये भी तो आता है, ये कंफर्ट बन जाता है कि यार ये छूट गया, नया कुछ करेंगे इसलिए जाते नहीं। छोड़िए मत भाई, एलएलबी कर यार मेरे भाई, जो भी था। करंट इवेंट्स के से कैसे अप टू डेट रहे बच्चे पूछ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ो यार, और तो कोई तरीका है नहीं करंट अफेयर्स का, और क्या कर सकते हो बताओ। सुबह सुबह पढ़ने की आदत होती है, जैसे पापा चाचा। न्यूज़पेपर बताओ सर, यूपीएससी वाला न्यूज़पेपर बताओ कौन सा। ये ना पंजाब केसरी पढ़ने लग जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा लेके आ जाते हैं दिमाग में और फिर बोलते हैं हमारा यूपीएससी में इतनी अच्छी इंग्लिश लिखी, रिजेक्ट क्यों होगा हमारा पैराग्राफ। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना होता है और तो कुछ। इंडियन एक्सप्रेस, हाँ। और हिंदू ट्रिब्यून, मतलब देखो ट्रिब्यून थोड़ा लोकलाइज्ड है, वो सिर्फ पंजाब के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो 2 न्यूज़पेपर है, एक तो हिंदू पढ़ सकते हो और एक द इंडियन एक्सप्रेस। देखो न्यूज बदलती थोड़ी है, न्यूज तो दोनों में सेम आ रही है। न्यूज कहाँ से बदल जाएगी, कल ट्रंप ने अटैक कर दिया, दोनों न्यूज़पेपर यही छापते हैं, तो क्या कहते हैं, कंफर्ट के हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे आपका मैं देख रहा हूँ, आप काफी ज्यादा अपडेटेड हो चीजों को लेके, मतलब क्लेविकुलर किसको पता होता है। सही बात है। सर ने आती बोला तो क्लेविकुलर जैसा लग रहा है। मॉक कर रहा हूँ क्या है, मॉक तो कर रहा है। तो आप क्या सिस्टम यूज करते हो हर चीज से। देखो अपडेटेड रहना, मैं आपको वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अर्पित वाला, हाँ, ठीक है, दोस्त है अपना, वो बंदा अच्छे जोक्स क्रैक कर पाता है क्योंकि वो हर चीज से अपडेटेड है सर। मतलब इतना अवेयर है ना वो बंदा, अर्पित वाला। दा 50 देखेगा वो, बिग बॉस देखेगा वो, रोडीज पोडीज हर चीज से उसको अवेयर है। अब वो इतना अवेयर है इसलिए वो जोक्स क्रैक कर पाता है। उसको मोमेंटरी अवेयरनेस हर चीज की, मतलब इस टाइम पे उसको वहां से वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, रेफरेंसेस समझ आ रहे हैं, समझ रहे हो। मैं लेजी हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, ना ना बिग बॉस। मेरे को पहले चीजें समझ नहीं पड़ती हैं क्या हो रहा है, और फिर मैं उसके बाद उस पर अपना एक ओपिनियन बनाता हूँ। वो बहुत ज्यादा अवेयर है चीजों को लेकर, तो ये चीजें हेल्प करती है। आप कैसे अवेयर रहते हो यार? मेरा वो तो ठाली है, वो तो गाने लिखता है और बस शो देखता है और कुछ नहीं करता। मेरा सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर है यार, न्यूज़पेपर है बस, नथिंग एल्स। क्लेविकुलर तो नहीं आ रहा न्यूज़पेपर में। नहीं क्लेविकुलर तो ट्विटर, नेट भी तो चलाते हैं। हाँ, वो तो मैं करता हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया तो करता ही हूँ। क्लेविकुलर तो ट्विटर से कोई इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पे क्लेविकुलर आता है। ट्विटर आता है थोड़ा सा, उससे ज्यादा कुछ। यूएफसी देखते हो आप? नहीं यार, यूएफसी नहीं देखता। नहीं इतना भी क्या, बाकी मैं आर्ट वार्ट की चीजें देखता हूँ, बढ़िया वाली सिनेमा विनेमा बढ़िया देखता हूँ, क्वालिटी वाला जो सिनेमा आता है।
इंडिया वाला तो मैं नहीं आपने मूवी कौन सी थी? शिंडलर लिस्ट। शिंडलर लिस्ट तो एंड आप भी पल्प थोड़ा फिक्शन। ज्यूस को लेके वो हो गया थोड़े से? नहीं मूवी अच्छी है, इट्स नॉट वैसे आप आइडियोलॉजिकली नहीं, वो मूवी ही आतंक है। ज्यूस पे अभी ओपिनियन में पूछने वाला हूँ आपका, और थोड़ा देसी सी भाषा में देना, मतलब प्योर हिंदी सी, ताकि यूट्यूब पकड़ ना ले उसे। यूट्यूब थोड़ा ज्यूस को लेके काफी वो है, ये लोग पैशनेट है, उन्हीं का है, मार्क जकरबर्ग। अच्छा नहीं फेसबुक गूगल वालों का है। नहीं वो गूगल का एक फाउंडर जू है। हाँ बोलता हूँ गूगल वालों का है, लेकिन तो क्या है ज्यूस पे क्या सीन है यार? देखो नहीं मोदी जी का सपोर्ट है जूस को, तो हमारा भी फादरलैंड 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 तो हमारा भी सपोर्ट है। मैंने एक चीज नोटिस करी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे तू भी सुन भाई, ये अभी जो फादरलैंड मदरलैंड नहीं होता, इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। तो यूजुअली क्या है, जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो लेफ्ट विंग भी इंक्लाइंड है, उनको मोदी का मजाक उड़ाने का मौका चाहिए यूजुअली 90% 95% केसेस में, ठीक है। तो जब मोदी ने ये बोला तो कुछ फेमिनिस्ट मैंने देखे थे, उन्होंने वीडियोस बनाई, बताओ मोदी इजराइल को बाप बना दिया हमारे मोदी जी ने जाके हैं, और हम मदरलैंड हो गए, मदरलैंड है। यार तुम ही तो बोलती हो मदर ऊपर होती है, मदर सबसे ऊपर, औरत सबसे ऊपर होती है, वैसे तुम्हारा ओपिनियन ये है। अब मोदी जी ने मदरलैंड बोल दिया तो तुम मदर को नीचा दिखा रहे हो कि फादर ऊपर होता है, बाप बना दिया, इजराइल को अपना बाप बना दिया, ये वाला दिया। भाई मदर तुम ऊपर माने तो इंडिया को अच्छा मानो ना। ये इनका कैसा मतलब बेकार सा ओपिनियन, तुम ढंग से फेमिनिस्ट बन लो या तो। बाकी यार वैसे जूस का यार गजब डोमिनेशन रहा है यार, दे हैव बीन लाइक मैसिवली सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड। पता नहीं कैसे आइंस्टीन भी जू था, मार्क जकरबर्ग जू है, स्टीवन स्पीलबर्ग ये जो इसका शिंडलर लिस्ट का डायरेक्टर है, मैं भी देखता हूँ, मतलब सो समहाउ क्या है बहुत ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, वो 2 करोड़ है पूरे वर्ल्ड में, उसके बावजूद भी जो इम्पैक्ट है ना वो बड़ा मतलब अनप्रोपोर्शनल है। वही सबको डोमिनेट कर रहे हैं। हाउ टू बिकम कूल एंड सिक्योर लाइक यू, हाउ टू स्टैंड आउट इन द ग्रुप। भाई मेरा एक मेथड है, मैं तुम्हें बताता हूँ, यूज करता हूँ मैं, तुम भी यूज कर सकते हो। मैं जहाँ भी कहीं भी जाता हूँ और मैं थोड़ा सा नर्वस होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं पब्लिक में जा रहा हूँ या फिर मेरे आसपास तगड़े लोग आ रहे हैं, मैं उन सबको नंगा इमेजिन कर लेता हूँ। नहीं मैं ये यूज करता हूँ, मैं नंगा इमेजिन कर लेता हूँ उनको, मेरे सब नंगे हो जाते हैं मेरे सामने उस वक्त हैं, फिर मुझे लगता है कपड़े मेरे पास है, नंगे ही हैं। ठीक नहीं अभी नहीं, अब हो चुका है, ठीक है। जब आप गुजरे तब मैंने जब आप मैंने गुजरे तब मैंने करा था, ठीक है। तो मैं सबको नंगा इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मेरे दिमाग में होता है कपड़े मेरे पास है, नंगे ही हैं, तो मैं क्यों टेंशन लूं, शर्मा नहीं चाहिए इनको। और फिर हम बिल्कुल अपने दिमाग में डालो सब नंगे हैं, यूं सब नंगे हैं, मेरे पे कपड़े हैं, बस ऐसे सोचता हूँ मैं। ये मैंने खुद बनाई थी एक तरीका, जब एक बार कॉलेज में ना क्लास में वो देनी थी प्रेजेंटेशन, पहली बार बहुत, तो मेरे को एक मेरे दोस्त ने बोली थी ये बात, और उसको उसने बोला कि सबको नंगा इमेजिन कर ले, शर्म आएगी उनको, तेरे सामने सब नंगे और तूने कपड़े पहने, तेरे को शर्म आएगी, उनको शर्म आएगी। मैं सही बात है, मुझे शर्म आएगी। तो मैंने ये तब से मैंने यही बना लिया, मैं सबको नंगा इमेजिन कर लेता हूँ भाई। बाकी यार तो जो जिसको ये था ना, जो क्या क्वेश्चन क्या था उसने बोलता है हाउ टू बिकम सिक्योर एंड कूल लाइक। पता है ये सिक्योर ना, तेरे को कहीं डर लग रहा है कि तेरे को सबको लाइक करवाना है, तू ना ये जो सोच रहा है ना कि सबके सब लाइक करे मेरे को, वैलिडेशन का जिस दिन दिमाग से निकाल देगा ना कि लालच छोड़ किसी से भी लाइक करवाना छोड़ दे, उस दिन मतलब यू विल स्टार्ट फीलिंग ठीक है, किसी से वो नहीं चाहिए वैलिडेशन। ये सबसे समस्या आती है इनसिक्योरिटी की, इसीलिए वही वैलिडेशन। ये जैसे लड़का या फिर बाई चांस से अगर मैं भी कहूँ, तो जब अपन कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं ओपिनियन, तो हमें पता रहता है कि 1-2 बंदे हैं रोएंगे चिढ़ेंगे, बट बोल देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पड़ता, बाकी तरह नहीं पड़ता मेरे। ठीक है भाई, अब क्या करें, मेरे को कोई, मैं चाहता ही नहीं कि कोई क्या नाम है लाइक करे, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ मेरे को वो पसंद है, वो सच है मेरा, वो मैं तो बल्कि ये केओस में हम एंजॉय करता हूँ, मुझे मजा आता है। मुझे लग रही होती है ना आग, मतलब मेरा एक ही पोस्ट है, मैं उसकी जब मर्जी जाऊँ तब कमेंट लिमिटेड कर सकता हूँ, ठीक है, कि सिर्फ मेरे फॉलोअर मेरी सिर्फ फॉलोइंग ही कर पाए कमेंट, ऐसा कर सकता हूँ। मैंने आज तक नहीं करा, मुझे वो मेहम पसंद है, मैं चाहता हूँ कि जो आज रो रहे हैं कहाँ पे आके रोएंगे, मतलब आज किस बात पे रो रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ आज क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा एक मेरा बुलेटिन बोर्ड है, धीरे धीरे यहाँ पे भी पहुंच जाओगे। बट चिंता मत करना कि कोई तुमको लाइक करे या ना करे, ये फालतू की चीज है, अपने आप करने लग जाएंगे। तुम अपनी ट्राइब ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, दैट इज द की। तो और तुम्हें अपने जैसे लोग तभी मिलेंगे जब तुम अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। डरोगे यार गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की हो गया भाई, कई बार दिखती नहीं है यार, दोबारा बोल के भेज देता। यार गाना आज नहीं, बाद में किसी और दिन करेंगे। 26 का हो गया, होटल मैनेजमेंट की थी, लेकिन अब 1% भी मन नहीं है कि होटल इंडस्ट्री में काम करने का। प्लीज बताओ अब कहाँ जाऊँ, इस डिग्री से कहीं और स्विच भी नहीं कर पा रहा। होटल मैनेजमेंट, चाउमीन खाओगे? चाउमीन बना दूँ?
तूने होटल मैनेजमेंट क्या सोच के करी थी? क्यों मन करेगा तेरा? जाट भाई, तेरा नाम जाट भाई, तू जाट होके होटल मैनेजमेंट करा तूने? अरे बाप रे, जाट भाई को तो यार मतलब थोड़ा तो हमें अपने घुसे नहीं होते आज तक हम रसोई में। जाट सर्विस इंडस्ट्री के लिए नहीं है यार, थोड़ा सा हाँ गलत एंगल हो जाता है। मैं कितने जानता हूँ अपने आसपास वाले बंदों को, मेरे भैया ये इनकम टैक्स ऑफिस है जीएसटी में, बॉस कभी कभार सुना देते होंगे सीरियस हो के, छोड़ा है जॉब, इतनी मेहनत करके लगे छोड़ दी। अब पूरी फैमिली को समझ नहीं आया आज तक कि तू पागल है, तो ऐसी जॉब कौन छोड़ता है, मुझे नहीं करनी, अब ट्यूशन पढ़ाऊंगा बोलते हैं। वो कह रहा मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। ट्यूशन तो ये भी पढ़ा सकता है, ट्यूशन पढ़ा ले भाई। होटल मैनेजमेंट का। हाँ। आफ्टर साइबर सिक्योरिटी जॉब इन इंडिया और अब्रॉड, जहाँ मिले वहाँ। इंडिया में ही रह जाए बस, सही। अरे अभी समझाया था इसको कि बीपीओ में कैसे लगना है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पंगे कैसे लेते हो, बताया तो भाई। बिल्कुल भी हेजिटेशन हेजिटेशन तुम में तब दिखता है जब तुम्हें लगता है तुम एथिकली रॉन्ग हो। इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या है? तुम जब बोलते हो कि इसके पीछे जो ये बात बोल रहा है इसके पीछे हेजिटेशन क्यों नहीं आ रही है ना, कोई भी तुम बात मैं बोल दे रहा हूँ, ऊपर से यार पढ़ लिख के बोलो ना, हाँ, तो आता समझ के समझ के बोलो। तो अगर रैंडमली बोलोगे तो रैंडमली बोलोगे तो तुम्हें डर लगेगा। डर, अभी जैसे सर ने मेरे से फर्टिलिटी पूछ लिया, फर्टिलिटी रेट, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं शायद वो ना हो, तो मैं अटका, पर मुझे पता हो तो अटक के वही बोलते हैं। हेजिटेशन तो आती ही लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। कॉन्फिडेंस आता है, एक्सपीरियंस के साथ है, कॉन्फिडेंस ही आता है तुम्हारा उसके साथ, तो उसकी टेंशन मतलब तुम थोड़ा नॉलेज जिस चीज के बारे में पता हो वही बोला करो, ठीक है? ऐसे पूरे दिन बकते रहोगे फिर गलती बकोगे बहन जो। किसी भी चीज पे 4-5 टॉपिक भी, 4-5 आर्टिकल भी पढ़ लोगे तो यू वुड हैव इनफ अंडरस्टैंडिंग, इतना दिमाग आ जाएगा, खुद ओपिनियन बन जाएगा अच्छा ढंग का। 4-5 बार भी एक बार मतलब पढ़ो तो, बिना पढ़े ओपिनियन जब देते हैं ना तो डर लगता है कि कुछ गलत तो नहीं बोल रहे, और इसीलिए है वो। आईएएस ऑफिसर और अमित सर की लड़ाई करवाओ यूएफसी में। बनती है यार, 2-3 है मेरे, नागार्जुन गौड़ा के साथ करवानी। नागार्जुन गौड़ा कौन है? एक आईएएस है, उसको जो सबसे पहले वाली जो रील फटी थी, अच्छा। उसने क्या वो था? लीगल नोटिस कुछ मैंने देखे थे, उसने भेजा था? टीना डाबी वाला ही पंगा है। एक आध आईएएस Same जो दो। आजकल अपने साथ कैमरा कुमरा लेके चलते रहते हैं, वो मैं बहुत टाइम से देखता हूँ वीडियो, कई बार आ जाती थी, और कैमरा क्यों लेके चलते हैं हमेशा? यार ये भाई सच्चे, इस पे काफी आगे इस पे सीरीज आएगी अगले पूरे महीने, मई में। ये इनकी बीमार, ये वो है सारे के सारे वो दबंग फैनेटिक, ये अपने आप को नकुल समझने लगे, नकुल समझने अपने आप को दबंग फैनेटिक, ये सब रील स्टार हो गए। जॉब के साथ वो वाला फेम भी चाहिए, वो वाला फेम, और बहुत वो बेकार है यार, वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। क्योंकि अगर तू रील लेके आईएएस बन के तू रील लेके बन रहा है ना, वो कभी किसी रेडी वाले को डांटते हैं या कभी कुछ और करते हैं, फिर तो काम थोड़ी ना कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इलीगल भी है ये, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इलीगल है ये मैटर, आई गेस। बट कोई, हाँ कोई आईएएस है तो कोई उसके एक्शन लेता नहीं गवर्नमेंट कि ऐसे कैमरे पे दिखाना ये सब इलीगल है या क्या क्या जो कर रहे हैं काम? अगर एक वो है, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, हरिद्वार का डीएम हुआ करता था वो, जिसका यूट्यूब चैनल बढ़िया सा है ना, तो दीपक रावत, था या खत्म हो गया, वो डीएम है, तो वो जाता था बाहर वीडियो, उसी ने स्टार्ट किया था ये, उसी ने स्टार्ट किया था यूट्यूब। आजकल एक आरएस बात है गुड़गांव, आरएस बात गुड़गांव वाला है वो, हाँ, तो ये जो करते जैसे वो जाके किसी को पीटने, लाइव स्ट्रीम करते हैं उसके, हाँ लाइव स्ट्रीम करते हैं और माइक वाइक लगा के जाता है वो। इनको इन रियल स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, जैसे क्लेविकुलर करता है क्लेविकुलर वर्जन ये करवा दो, दीपक रावत माइक लगा के जाता है वो, और वो झाड़ते, वो किसी ना बेचारे रेडी वाले को झाड़ता वो। सही बात है, मैंने हमेशा देखा। टेक्निकली तो ये इलीगल है मेरे हिसाब से तो, मोस्ट प्रोबेबली भाई, तो ऐसे क्या मतलब पब्लिकली थोड़ी ना उसको झाड़ देगा कि बेखम को बेइज्जती थोड़ी ना कर देगा, बट हाँ है इनका कुछ इलाज नहीं है। क्या ये रेडी वाला कर लेगा? हाँ, उसको भी पता है क्या ये रेडी वाला कर लेगा, कौन इसके लिए आवाज उठाएगा, और जनता भी उनसे रेडी वाले से तंग रहती है कि इन्हें रेडी लगा के बस बढ़िया हटा रहा है, इनको बढ़िया हटा रहा है, लेकिन पर ये नहीं पता 4 दिन बाद घिरे खरीदेगा कहाँ से तू। और उसको हटाना भी है तो यार तमीज से तो हटाएगा ही तू आरएस भट्ट है तो क्या हो गया, बेखम का गिरी काट रहा है वो यार, बेखम का वो इस तड़ता है फेम में। आजकल तो वो वैसे ही स्लो मोशन ही बना रहा, कोट पहन के ऐसे दिखाओ आपको, इसका कार्ड दिखाता हूँ, रुको। और ये ना जिसके पास पावर नहीं है ना उसके ऊपर उछलता है। आरएस भट्ट जो हो गया मेरे ख्याल, आरएस भट्ट को तो नहीं देखा, दीपक रावत को मैं बहुत साल से देख रहा हूँ। अरे कहाँ सर्च करते हैं? नहीं यहाँ पे आरएस बीएच नहीं, बात है, हाँ बात है। ये डीटीपी फैन बॉय आ गया, इसका फॉलोइंग में मिल जाएगा असली अकाउंट। नहीं यार, अकाउंट उड़ा दिया क्या? बैनर्स तुमने क्या कर दिया ये? आरएस, अरे ये फॉलो नहीं करता, उसका फैन पेज बना के रखा है। कैसा है ये? कैसा है? ना वो बढ़िया चीज दिखाऊंगा अगर अकाउंट मिल गया। सर उड़ गया लगता है उनका अकाउंट। रुक मैं भेजता हूँ, मेरे को भेज दे। हाँ तू ढूंढ के मैं देखता हूँ एक बारी।
सर आपके पास कोई रील है तो भी बड़ी मैं दिखा रहा हूँ, वही नहीं ढूंढ रहा हूँ तो मैं ये अकाउंट है ना, एक बार रुक जाओ, RS अंडर, हाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने हैश लगा दिया। सवाल है कि मैं वो दिखाता हूँ वीडियोस। ये तो एक दिन थर्स्ट ट्रैप डाल रहा है RS, लेजिट थर्स्ट ट्रैप डाल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये देखो, नहीं वो तो उनको समझ नहीं ना, आप लोग की तरह। हाँ राजीव तलवार तो चीता है भाई, मैं पढ़ा, वो थोड़ा म्यूट कर दिया था मैंने, सॉरी। नहीं, इसकी RS भट्ट की वीडियो देखी, स्कूल में जा रहा, फिर वो सिंगम विंगम के गाने लगाता, वही थर्स्ट ट्रैप टाइप के, बट बेकार है सिस्टम, गलत है, वही कुछ कर नहीं सकते इसका, बस ये है, दिस इज अ प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं वैसे थर्स्ट ट्रैप तो कुछ नहीं था ऐसे, पर मतलब कोशिश उसकी तरफ से पूरी, एनर्जी नहीं आ रही उसमें वो। हाँ उसने अपनी कोशिश पूरी करी, चश्मा लगा के पर अगर कोई बढ़िया दिखने वाला लौंडा ऐसे करे तो लिख जाएगा थर्स्ट ट्रैप चल रहे हैं यहाँ पे, नीचे कमेंट में भी बोलेंगे कि हाउ कैन आई मैरी यू, ऐसे लग जाते हैं, है ना। राजीव तलवार चीता आदमी है भाई, चीता आदमी राजीव तलवार। आप और आपके ये जो ये आजकल प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, मतलब सारे ही चल रहे हैं जो है, सुधीर चौधरी वगैरह, एक तो बैकआउट कर गया कौन चलो, वो वापस आ गया, उससे पैसे आ गए होंगे ना वापस आ गए। वो बैकआउट कुछ क्या नहीं नाम? था उसका, क्या नाम वो उसका? तो सिंपल स्ट्रेटजी थी अर्नब। यार। हाँ, वो बैकआउट थोड़ी ना था, वो तो सिंपल स्ट्रेटजी थी। कहीं उसका भी बजट कम कर दिया होगा उसका। बजट टाइम टू टाइम ना गवर्नमेंट को वेंट आउट करने के लिए वो चाहिए होता है कि भाई करते रहो थोड़ा सा, ताकि रियलिस्टिक हवा बनी रहे, हाँ सब कुछ रियलिस्टिक रहे, वरना जनता भसड़ जाती है कि भाई क्या चल रहा है। वो बैकआउट नहीं करा वो लड़का, उसमें इन्वेस्टमेंट है रिपब्लिक टीवी में, अच्छा बड़े साहबों की। तो फिर उसमें एकदम से क्या हो गया था, वो पागल क्यों हो गया था, मोदी को क्रिटिसाइज करने लगा था, गवर्नमेंट का उसकी टीआरपी डाउन थी और उसका एक 600-700 करोड़ रुपए का लोन ले रहा था, उसकी पेमेंट आ रही थी, और क्या नाम है उसकी किस्तें आ रही थी। अच्छा किस्तों के लिए करना पड़ता है, उसकी टीआरपी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी और उस समय वो वाला कंटेंट चल रहा था, तो उसने सोचा कि अच्छा वो उस पर ध्यान रखना, वो बैकआउट नहीं करता, ऐसे वो ना सॉफ्ट टारगेट पे क्रिटिसिज्म करता है, अच्छा। फुल फ्लेजेड नहीं जाता वो, ताकि वो थोड़े से उंगली करता है। हाँ जब खींचनी पड़े चेन चुपचाप से खींच लूं मैं, थोड़ी सी उंगली करता मोर है। स्ट्रेटेजाइज्ड। वही। हेलो, सही कुछ भी बोल रहे हो, ऑडियो बोल लगे थे। जेई एडवांस एयर 4803 यूपीएससी कर सकता हूँ भाई। मैं तो जानता हूँ जिनके जेई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, बेकार से कॉलेज में, तब भी यूपीएससी कर लिया। जेई का यूपीएससी से क्या लेना देना है? तू कभी भी राह भटक सकता है और कभी भी सही राह पे आ सकता है। अमित सर यू आर हॉट, आर यू सिंगल? रूपू पूछ रहा है। हाँ, रूपा पूछ रही है। शर्मान लग गए। ठीक है भाई। हाँ यस यार रूपा, यस यस इज द आंसर। अरे आज के सवालों का जवाब दो भाई। ये तो वो है, फ्री में तैयारी शैंडे खा लो 36 ग्राम प्रोटीन। हाँ ठीक है भाई। भाई जीनियस है यार नीश तू। मूव ऑन नहीं हो रहा, पट रही है, एडवाइस दे दे पार्थ अलावत। जाट है हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा यार, अब टाइम दो बस। ये चीज़ें तो अपने आप टाइम के साथ आती है। मैं तेरे कुछ भी एडवाइस दे लूँ तू नहीं सुनेगा, ये मत कर वो मत कर, वो अपने आप ही धीरे धीरे फेड होगी इसकी यादें, फिर अपने आप आ जा। If distance college is the only option for you and you want to prepare for state PCS and other jobs, is it reasonable? यार तूने क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी, बोल रहा ओनली ऑप्शन है, तो जब ओनली ऑप्शन है तो भाई फिर यही ऑप्शन है क्या? मतलब ओपिनियन नहीं दे सकते ना। नहीं वो सोच रहा था कहीं से ये आंसर आता कि तैयारी छोड़ दूं। यार कुछ मत कर, मौज ले। नहीं कर ली तो पड़ेगी यार, कॉलेज तो करना ही पड़ेगा। अगर यही ऑप्शन है तो देख कर सकता है यार। क्या नाम है एकलव्य, तेरा तो नाम एकलव्य ने तो वैसे ही डिस्टेंस कॉलेज कर रखा है, महाभारत वाले ने भी। सर आप उसने द्रोणाचार्य की फोटो लगा के तीर कमान सीखा था। वो उसने एकलव्य वर्ल्ड का पहला डिस्टेंस लर्नर है। और क्या
कर सकते हैं यार। दूर से देख के सिखा दो। मैंने अब ध्यान दिया। डिस्टेंस लर्निंग से करा था भाई एकलव्य ने कोर्स। एकलव्य ने डिस्टेंस लर्निंग से सीखी थी चीजें। ओनली चीज थी। पहला डिस्टेंस लर्नर है वो। गुरुदेव की फोटो लगा के सीख लिया लड़के ने यार। वही तो मैं कर सकता है भाई, तेरा तो नाम में डेस्टिनी है बेटा। कर लेगा। सर आप बताओ, आप मान लो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी चलाओ अपनी, ठीक है, और आपको जेल में डाल दो अपोजिशन वाले। हाँ आपने राज्यसभा में अपना बंदा भेज रखा है। हाँ और वो वहां पे जाके बोल रहा है रिचार्ज 2 दिन और चलाओ। रिचार्ज 2 दिन और चलाओ और 1.5 GB इंटरनेट जो बच जाए अगले दिन आ जाने। पहले तो ये बताओ 1.5 GB इंटरनेट बच किसका रहा है? ठीक है, बिल्कुल। 1.5 GB इंटरनेट पहले मुझे बताओ, राघव चड्ढा जो बोला 1.5 GB इंटरनेट बच के अगले दिन ऐड हो जाओ, 1.5 GB इंटरनेट बच किसका रहा है? किसी का नहीं बच रहा। 1.5 GB हम पे इंटरनेट नहीं था हमारे फोन में कि हम स्ट्रीम चला सके 40 मिनट, खत्म करके बैठे थे। चड्डा जी के देखो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पिछले 2 महीने में जितने भी इशू उठाए थे सारे के सारे एकदम दिखाए। समोसा उठा लो, ये और 28 वो जो दिन का मैंने सुना है रिचार्ज वो जो कैंटीन भी कह रहे हैं उसने चलवा दिया है, वो पहले हो चुकी थी। हाँ ये पहले बता रही। उड़ान यात्री कैफे जो बनाए थे वो बीजेपी गवर्नमेंट पहले स्कीम बना चुकी थी यार, वो जून जुलाई से चल रहा था। इसने मुद्दा उठाया 18 दिसंबर को, वो 28 दिसंबर को पहले वाली लॉन्च हो गई। ये तो जाके रील कटवाया है भाई। राघव चड्ढा जी, अगर आपको बीजेपी अब ना ले, आम आदमी तो निकाल दिया है, ठीक है, और अगर आपको बीजेपी ना ले अब तो इतने फॉलोअर कमा लिए, सट्टे वाले बहुत पैसे दे देते हैं, आप बस प्रमोशन करना, परी मैच सब लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसने चड्डा ने एक इशू उठाया था, कॉपीराइट का एक बढ़िया सा इशू उठाया था, लेकिन यार उसके पास मतलब ऐसे ही कर रहा था वो रीले। पर वो भी मतलब पार्लियामेंट का कोई इशू नहीं लगा मुझे, और खासकर तब आम जनता को कॉपीराइट का तो इशू नहीं आता। वही तो वो रील फ्रेंडली बना रहा था टॉपिक, सारे लोगों को खुश कर रहा है, इनको लिया, क्रिएटर्स को कर लिया, वो कर लिया, पर जबकि उसके पास बड़े मैटर्स हैं, उसकी पार्टी के पास बिल्कुल है। राघव चड्ढा नया मैटर लेके आने वाला था कि भाई ये ई रिक्शा वालों के लिए कि भाई जब 4 की सवारी होती है तभी भर के चलाते हैं, जब 3 लोग बैठे होते हैं तब क्यों नहीं चलाते? आप और टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे हाँ यार सर बताओ, ये भी तो मुद्दा है, ये भी तो मुद्दा है, कितने सारे इसके बारे में मुद्दे कोई हैं, बात क्यों नहीं करता? कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। मोमोज में देखो 8 मिलते हैं, कोई गिन नहीं रहा है, तो कभी अभी घपला भी कर दे रहे हैं, 7 डाल दे रहे हैं, 6 डाल रहे हैं, कोई गिन नहीं रहे हैं। लोंडे दिखते कूद पड़ रहे हैं। कुछ लोग मोमोज के साथ तो एक तो लाल चटनी नहीं देते, खाली वो व्हाइट मेयो दे देते हैं बस यार। बहुत सारे मुद्दे हैं उठाने के लिए। और जैसे ना कुल स्ट्रीम करने बैठा, बारिश आ जा रही है, बिल गेट्स बारिश करवा दे रहा चल रहा है, बताओ। है, डाउनलोड स्पीड तेज है, अपलोड स्पीड कम है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये काफी सारे मुद्दे हैं अच्छे जो राघव चड्ढा में चाहिए था। राघव चड्ढा को हटाना जल्दी था, उस पे इनफिनाइट कंटेंट है वो, ठीक है। जिस बंदे पे जो बंदा पार्लियामेंट को कंटेंट के लिए यूज कर रहा है, उसको हाउ कैन यू डिफीट? उसको हटाना ही तरीका है, इनफिनाइट है उसका। तूने अच्छा दिया यार, मेरे ख्याल से उसको फन के लिए छोड़ ही देते यार, है ना? उसको फन के लिए छोड़ देते पूरे साल। फन भी तो होना चाहिए, और पूरे साल ऐसे मुद्दे उठा देते, उसकी लिस्ट बन जाती है और आतंक मचा देता है यार वो लड़का। यार क्या पता एक आध जरूरी भी होते हैं। अपना टीवी वाला भी दोस्त है, उसको भी दिक्कत आ रही है। और मैं लेजेंड बताऊं, शेमलेस पीआर चल रही है। जब मैंने वीडियो बनाई उन पे, मैंने वीडियो बनाई, मेरे पे सेम मैसेज इतने अकाउंट से आ गया, उन्होंने गाली नहीं दी मुझे। यूजुअली क्या होता है, मैं मान लो राइट विंग पे गाली, वो इतनी गंदी गाली दे, तेरी माँ उठा ले जाएंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना दिखड़ा, बहुत गंदी गंदी गाली बकते हैं। इससे मुझे पता लगता है कि इनको सच में बुरा लगा है, अलग अलग गाली बक रहे होते हैं सब, ठीक है। पर जब राघव चड्ढा तरफ से आया, उन्होंने मेरे को पता है, राघव चड्ढा की साइड से जो पीआर चली, उन्होंने मेरे को लेजिट मैसेज करे हैं, पैराग्राफ्स, सबने सेम समझाते हुए कि कैसे राघव चड्ढा ने जो क्वेश्चन उठाए वो अच्छे थे, समझ के। डैम भाई, नाइस। उनकी भी रील कट जाएगी ना, कट गई उनकी भी रील कट उनका गई, यूजर नहीं आएगा। रील ही कट रही है। और क्या मुद्दे उठा सकते हैं राघव चड्ढा जी? राघव चड्ढा जी और क्या मुद्दे उठा सकते हैं? आपके दिमाग में मुद्दा आ रहा है राघव चड्ढा जी के लिए? एक मुद्दा मैंने बताया था हमने कुछ स्टोरी में, राघव चड्ढा के यार एक तो फोन के साथ यार कवर फ्री आना चाहिए यार, फोन के साथ कवर फ्री आना चाहिए। ये एप्पल वाले घबरा कर रहे हैं, चार्जर नहीं दे रहे। चार्जर इज द मेजर प्रॉब्लम यार। राघव चड्ढा जी के चार्जर पे भी उठा सकते हैं। और क्या और बताइए थोड़े कुछ और। एक तो सॉल्व करवा दिया राघव चड्ढा, स्नीकर्स के साथ चप्पल लानी चाहिए, लगा दिया क्या सबके लिए टाइप सी लग गया, सबके लिए टाइप सी लग गया, भाई टाइप सी पन्नू लग गई आप सबके लिए, टाइप सी पन्नू। हाँ तो ठीक है भाई। और एमबीबीएस वर्थ इट भाई, बहुत वर्थ इट है भाई, कैसी बातें कर रहा है भाई, बिल्कुल वर्थ इट है। कोचिंग के साथ पीजी फ्री होना चाहिए, वेरी गुड ऑप्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2-2 लाख रुपए की फीस भरते हैं बच्चे, पीजी फीस खुद पैसे देते हैं। 2 लाख की फीस है ना यूपीएससी की, मतलब पीजी फ्री होना चाहिए राघव चड्ढा को। मुझे जनरली पीजी फ्री होना चाहिए राघव चड्ढा। तुम भी बताओ भाई क्या और होना चाहिए राघव चड्ढा जी के लिए? 2 लाख की राघव चड्ढा जी को मैं अपनी स्ट्रीम पे बुला लूंगा, रीले कटवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं राघव चड्ढा जी को फुल इनविटेशन देता हूँ, जब उनका दिल करे रील कटवाने के लिए टॉपिक हो गए हैं, मेरी स्ट्रीम पे आए, रील कटवाएं। अपनी स्ट्रीम अपनी उस पे बोलोगे तो लगेगा ये तो रील कटवाने के लिए कर रहा है, दूसरों के प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं तो लगता है भाई बंदा अच्छा है, ये बात करना चाहता है जेन्युइनली उस चीज के बारे में। सोच यहाँ पे आगे बात करने लगा, अरे यार मेरा दिमाग, वाटर बोतल गर्म मिलती है गर्मी में,
ये सही है, जनता का थोड़ा गर्म पानी पीना पड़ता है जनता को, गर्म पानी पीने से 10 लग जा रहे हैं, तो ये भी है कि मून मिशन के बारे में क्या कहना है यार? मून मिशन के बारे में पता है क्या थोड़ा सा बता दो एक बारी, ब्रीफ कर दो। कब हो, अभी चल रहा है कुछ? भाई? नासा ने 1 अप्रैल को आर्टेमिस 2 नाम का एक रॉकेट भेजा है। 4 एस्ट्रोनॉट 53 साल में पहली बार चांद के चक्कर काट के आ रहे हैं। 10 दिन का प्रोजेक्ट है ये। 10 दिन के अंदर? मतलब 10 दिन का, हाँ 10 दिन के अंदर आएंगे। उतरेंगे नहीं चांद गेड़ी, पे। टिपिकली ग्लोरीफाइड गेड़ी। गेड़ी। वहां के जाट लौंडे हैं वो, वो तो चंडीगढ़ बना रखा चांद को। वो तो स्कॉर्पियो जाती नहीं चांद पे, और आप तो गेड़ी मार के वरना जाट कब के कर देते हैं काम, ठीक है, घुमा के बिठाए 6 लौंडे और घुमा के ये लिया। चांद को बना दिया इन्होंने चंडीगढ़। ठीक है, ये चांद को चंडीगढ़ है, नासा ने चांद को चंडीगढ़ बना रखा, गांव से निकले हैं। गेड़ी भी नहीं, रैके करने जा रहे हैं, रैके। मतलब उनका प्लान है 2028 में उतरने का। अच्छा, दोबारा से चांद तो अभी देखने जाने का सिस्टम होता हाँ, है। एक बार देख के आएंगे। फील्डिंग थोड़ा सेट सही है भाई, यहाँ पे क्राउड बढ़िया है, क्राउड बढ़िया है, तो जाएंगे। फील्डिंग तो ना सेट हो रखी है। बढ़िया यार, वो अच्छी चीज है यार, ह्यूमैनिटी को ऐसे करते रहना चाहिए। सही है, वो कुछ नहीं, बढ़िया चीज है। तो क्या उन्होंने कोई नई शिप वगैरह, कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, या फिर मतलब बस नहीं, बस वो वापस अपने यूएस को अपनी टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी चाहिए, दिखाना है लोगों को। हाँ, आर्टेमिस 2 नाम का है, और एक तीसरा और जाएगा। है भी नहीं सर, यूएस की टक्कर कोई है भी नहीं। नहीं यार, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, मतलब किसी भी चीज में नहीं है। वो लोग जो करना चाहे ना, मतलब कौन घर से उठा के ला रहा है डिक्टेटरों को और अपने देश में लाके रख ले रहा है, हाँ घर में घुस के। मैं तो बोलता हूँ, बाप अगर कोई देश है ना तो वो अमेरिका ही है। जिंदगी तो अमेरिका ही जी रहा है, बाकी सब काट रहे हैं। देयर इज इसलिए टॉप पे है। बात है। बाकी सब काट रहे हैं, जिंदगी अमेरिका ही जी रहा है। और गैप छोटा नहीं है कि गैप कर ले कोई, अथाह गैप है यार। अभी स्टार वॉर्स सीरीज देखी आपने? हाँ बिल्कुल, 100%। तो मैं स्टार वॉर्स दोबारा ऐसे रिवॉच कर रहा था, तो कल मैंने दोबारा फर्स्ट पार्ट देखा, एपिसोड 497 में आया था जो। यार वो आज की कल की बल्कि से अच्छा बना रखा है उन्होंने उस टाइम पे, 50 साल पहले, और उन्होंने साफ दिख रहा है कि वो जैसे जैसे रोबोट बनाए हैं, पर इतना अच्छा बना रखा है। तो मैं सोच रहा था यार, हम गैप भी नहीं कवर कर पा रहे हैं ना 50 साल में, तो दिक्कत किसी है। को स्टार वॉर्स का कॉपी देखना है इंडिया में तो आर रहमान सर्च कर लेना। किसका है वो शक्तिमान में जो एक्टर नहीं है, उसने बनाया था स्टार वॉर्स का? हाँ, इंडियन वर्जन देख देख एक बार चला, अगर चला सकते तो कॉपीराइट नहीं आएगा। कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं नहीं, गाना नहीं होना चाहिए, बस वैसे वीडियो बनी आएगा। म्यूट कर दियो, म्यूट कर दियो। आर रहमान ट्रेलर, हाँ आर रहमान लिखते, आर रहमान वो सीरियल स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ ये पहला वाला। अरे भाई साहब, थार का योद्धा ये शुरुआत का हाँ, ऐसे। इसको म्यूट कर और चालू कर। नहीं उसकी अरे नहीं, ब्रह्मांड में चिर शांति को स्थापित, ब्रह्मांड में चिर शांति को करूंगा सदुपयोग, ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का करूंगा नाश, ब्रह्मांड में अधर्म का। लाइट सेवर्स हैं। हाँ, आपने देखा सर? आई हैव नॉट सीन इट बट आई गेट इट नो। सही है भाई। यार ये नहीं, चलो यार, ये बंदा अर्षित भाई यार, ये तो नहीं, ये देखता होता तो निकाल ही देता तू मेरे को यार। आर्यमान का शक्तिमान आर्यमान का शक्तिमान का रोल प्ले करते हैं मुकेश खन्ना। आर्यमान चालू 2002 में और शक्तिमान ट्रेलर हटा दे, देख फिर दिखाएगा सीरियल। एक बन जाए शक्तिमान को। यार तलवार तो देखी नहीं तूने आर रहमान की यार। क्या? आर रहमान की ट्रेलर हटा दे, वर्ड पीछे से फिर आएगा। अच्छा, हाँ ये अब ये देख, देख। ये देख। ये एपिसोड है तो पूरा 23 मिनट का। अरे नहीं, स्टार्टिंग देखनी है बस तेरे को। अच्छा, हाँ म्यूट कर दे और स्टार्टिंग देखनी। इस कहानी के सभी पात्र और घटना पर वैसे ये देख के बचपन में मजा तो बड़ा आता था यार, अब एंटरटेन होने वाले हैं। म्यूट कर, इसमें कॉपीराइट आता है शायद। सर ऐसे नहीं आता, गानों पे आता है, वीडियो पे नहीं आएगा। ये तेरे पर मतलब देखा जाए, मुकेश खन्ना ट्राई कर रहा था उस टाइम पे, है ना? हाँ ये बात कह सकता है यार, मतलब अगर और कोई ट्राई नहीं कर रहा। मुकेश खन्ना स्टार वॉर्स भी ट्राई कर रहा है, और ये भी कौन सी try यार, तो ये कर रहे कॉमिक्स का नाम है, शक्तिमान वाली कॉमिक्स का कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये एक्चुअली एक सीरीज है शक्तिमान की, जो कॉमिक्स है ना, जिस कॉमिक्स से है, शायद ये भी उसी कॉमिक्स से होगा। सर आपने इंडियन कॉमिक्स पढ़ी है? हाँ यार, सारी राज कॉमिक्स की बात नागराज, करें। ध्रुव, हाँ भाई, सारी की सारी किसने पढ़ राज रखी है। कॉमिक्स पढ़ी है बता दो एक बार। भाई, नागराज, कमांडर इन्होंने ध्रुव। नहीं पढ़े होंगे, बच्चे ये हैं। खच्चर हो फिर तुम, कुछ नहीं बच्चे हैं यार वो अभी। सारी अपन बड़े हो गए। ऐसी कोई नागराज है ही आपने नहीं पढ़ी है? नागराज की जो नहीं पढ़ी मैंने। दोगा की, हाँ। परमाणु की। परमाणु। एक आया इन्होंने थोड़े बहुत हैं मतलब। हाँ वैसे एज अपने- ग्रुप अपने अलग है, side वाले- ये ये इन्होंने एज नहीं ग्रुप पढ़ा। अलग है सर, इन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ये एज ग्रुप थोड़ा अलग है। बढ़िया थी भाई नागराज वगैरह, कुछ नया ट्राई किया था। क्या था? नाग का देवता। नाग ये का तो देवता? rip नाग off- का देवता क्या होता है बे? कह रहा नाग का देवता था। rip नागराज off नागों वो- का देवता है, बहुत सारे नाग निकलते थे उसके अंदर। उसके खून में सर्प रहते हैं। सर और कमांडर ध्रुव तो बैटमैन का कॉपी था।
भाई यू आर माई रोल मॉडल। पढ़ाई में अच्छा हूँ लेकिन लड़ाई में वीक हूँ। बाय द वे लड़ाई में तो हम भी वीक ही हैं भाई। डैड वाज कर्नल मेजर इन आर्मी। आप कभी पिटे हो लड़ाई में? यार पिटा हूँ मैं। हाँ यार मैं पेटे तो है मैं यार। उसकी बात नहीं करनी। वी डू नॉट टॉक अबाउट इट। कम ऑन भाई, मैं तो पिटा हूँ भाई। मैं पिटा हूँ ढंग से, अगर प्रॉपर कि मैंने ट्राई भी करा फिर भी पिटा हूँ तो मैं एक बार पिटा हूँ, वरना तो मैं जीत गया। यार बिना पिटे तो पर तुम एक जीत बार सकते मैं हो। था कि पिटना भी नहीं चाहता था, मैं कोशिश कर वो ज्यादा ही तगड़ा था। मतलब वो लड़का ज्यादा ही तगड़ा था। 6-5 7th क्लास में थे हम। वो कुछ बच्चे होते नहीं बहुत ज्यादा ही फूल जाते हैं हैं एक पहले से ही। Puberty पर अब तो मैं 2 उसकी साल- रेल बना दूंगा। प्यूबर्टी 2 साल पर पहले मैं आ गई। छोटा था हाइट में और वो एकदम से तगड़ा था, इतना पता नहीं कैसे स्केरी था वो। पर फिर भी क्या करे, पिटा पर मैं। पर अब तो मैं उसकी रियल बना दूंगा, पर तब मैं पिटा था। आज तक नहीं बोल पाया हूँ, सही मारे थे उसने मेरे। शुड आई गो फॉर GMAT और कैट आफ्टर बीटेक? ऐड कर यार पहले। क्वेश्चन टू अमित सर। नकुल नकुल भाई 29 मेल मेरे से कोई पूछता भी नहीं है ऐसी भी। 29 मेल have 1.3 crore in savings, working in IT, feeling like I need to retire and travel, suggest। यार मतलब मैं कोई रिटायर मत कर भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की 2 महीने की छुट्टी लेके इधर उधर घूमा बस, इससे एक ज्यादा बार ट्राई कर इस चीज को। हाँ। देख तू इस चीज पे सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। 1.3 करोड़ सेविंग्स में तू कैसे यूज कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। तेरा मनी स्प्रेड आउट कैसे है, सिर्फ बैंक में ही पड़ा हुआ है तो अभी तो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो खर्च 1.3 करोड़ तो पता भी नहीं कब खत्म होगा। 29 का रिटायर क्या करेगा यार, क्या बात कर रहा है, बहुत टाइम बचा हुआ अभी लाइफ में। बच्चों को 70 ना साल की 30 का जिंदगी है। टैग सुनते ही ऐसा लगता है लोगों को कि अब मैं बुढ़ा हूँ। अरे नहीं भाई कैसी बात है, रिटायर नहीं, छुट्टी ले ले, अगर ज्यादा वो महसूस हो रहा है कुछ क्लोज्ड, 1 महीने की छुट्टी लेके उधर हांडा बस, बाकी फिर खुद ही तेरी को जॉब याद आ जाएगी 15वें दिन। जेन्युइन ओपिनियन ऑन ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत, गोदी वर्सेस गांधू। गोदी किसको बोल रहा है, ध्रुव राठी गोदी कैसे हुआ? नीतीश राजपूत को बोल रहा होगा गोदी और ध्रुव राठी को गांधू। यार मेरे हिसाब से यार सही है यार, देखो अपना अपना करना पड़ता है, तो जिसको जो सोचता है, जो जितना समझता है उतना करता है यार। आई थिंक बोथ ऑफ देम आर डूइंग गुड एंड आई थिंक दे आर फाइन मैन। मतलब क्या वही यार, बोले, बाकी मतलब ऐसे में होलिस्टिकली नहीं कह पर- सकता जुतिया है, लेकिन अगर 1-2 वीडियो गलत होता है ना, जैसे कोई गलत वीडियो है तो उस पे पिक आउट कर सकते हैं कि ये ध्रुव राठी ने इस पे गलत बोला, या ये नीतीश राजू इस पे गलत था। जैसे नीतीश का वो वीडियो था, ओवरऑल एकदम चूतिया इन दोनों को डिक्लेयर कर देना सही नहीं है, क्योंकि दोनों सही बात भी बोलते हैं बहुत। मतलब हाँ अपना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो काम करता है और जो मेहनत करता है यार। मतलब ऐसे तूने जोगिंदर नहीं पूछा ना, जैसे जोगिंदर मैं बोल रहा हूँ थारा भाई जोगिंदर तो देखते हो हाँ, ना? देखा। मतलब थारा भाई जोगिंदर मुझे लगता है सोसाइटी के लिए जरूरी है वो चीज। थारा भाई जोगिंदर की जो प्रेजेंस है वो सोसाइटी में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। रीजन में बस समझा नहीं सकता मैं। जैसे रजत दलाल हो गया, रजत दलाल समझ गया था, उस टाइम मतलब- पे जब वो क्राइम कर रहा था, बकचोदी कर रहा था उस टाइम पे। थारा भाई जोगिंदर जो अभी करता है ये पुलिस सुपरस्टार नाली में कूद रहा है जो, मुझे लगता है ये लोग बहुत जरूरी हैं। इंटरनेट पे भी होने चाहिए ये वाला genre चाहिए life में। कई लोग बोलते हैं कि इनको भगा दो, ये किनको कौन देख रहे हो। पर मुझे लगता है कि इनको देखने से अपनी सेनिटी थोड़ी मतलब बनी अपने आप रहती बनी रहती है। हमें लगता है कि हम सेन हैं, You're समझ रहे हैं? अपने बारे में थोड़ा अच्छा फील होता रहता है। हाँ 4 बार स्विच कर चुका हूँ मैं, जो हर जगह बहुत जल्दी लोगों से फ्रैंक हो जाता हूँ। और ये सुनो भाई, 4 बार स्विच कर चुका हूँ मैं, जो हर जगह बहुत जल्दी लोगों से फ्रैंक हो जाता हूँ और लोग लीनियंट लेना शुरू कर देते हैं। आई वांट टू फिक्स दैट। भाई यार ये तो ना, ये तुझे प्रॉब्लम भी पता है, तुझे प्रॉब्लम भी पता है। सबसे मेन बात होती है प्रॉब्लम ही नहीं पता होता लोगों को। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ, स्विच करना बंद कर। काम कर, स्विच करना बंद कर वो दे। 4 लोग ही बेइज्जती मारते रह जाएंगे, ठीक है। और क्या? 4 को 16 कर रहा है। फ्रैंक हो जाता हूँ, क्या क्या बता देता डिपेंड करता है, तूने ऐसी क्या क्या बात बता देता है। कभी फ्रैंक होगी, कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो जा रहा है ना। एक फ्रैंक होने के भी लेवल्स होते हैं, और क्या? फ्रैंक होने के भी लेवल होते हैं। असला हम भी रखते हैं पहलवान। असला हम भी रखते हैं बिल्कुल भाई। बिग फैन भाई, कंप्यूटर सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज फ्रॉम 6 years। मैं वेबसाइट बनाई है मूवीज टीवी शोज पे, प्लीज सर्च cines.in। एक बार देखो प्लीज, प्रमोट कर दो प्लीज। cines.in भाई का वो है, टीवी शोज मूवीज पे बनाई इसने वेबसाइट, CINEZ.in। ये लड़का स्विच इसलिए कर पाता है क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाती है। भाई ये तेरी मोटिवेशन है, एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन तूने बताना छोड़ दिया और वहां पे कंफर्टेबल हो गया, तू स्विच करना भी छोड़ देगा। एक ग्रोथ नहीं होती यार वहां पे ना जिंदगी में। समझा नहीं मैं तो ध्यान नहीं बोली। अबे ओ यार, मैं कह रहा हूँ मैं ये पहुंच आदमी गया उसको। ये आदमी स्विच इसलिए कर पाता है क्योंकि इसकी बेइज्जती हो जाती है 4 लोगों को। ठीक है, जिस दिन इसकी बेइज्जती होनी बंद हो गई, ये स्विच करना छोड़ देगा, हाँ। लाइफ में ग्रो करना बंद हो भाई सही बात है। यार तेरा तूने देखा हो, तेरी प्रॉब्लम ही तेरा सबसे बड़ा वो है। तू जब स्विच करता होगा, हथियार है, तू जब स्विच करता होगा रिवाज, ये सोच के तो तेरे को तनख्वाह बढ़ती होगी ना। रिवाज नहीं, सॉरी, हृदय
नहीं कहते नहीं, क्या नाम था, GR पो जो भी नाम था। हाँ, तो जब भी तू स्विच करता है तो तेरी बढ़ती होगी तनख्वाह, कुछ तो मतलब इंक्रीमेंट होता होगा लाइफ में, है ना? ग्रोथ ही है यार, क्या टेंशन है। और क्या सर, कोई गेम्स वगैरह खेलते हो आप? मैं यार PUBG खेलता हूँ, और अगर वैसे स्पोर्ट्स में तो फुटबॉल खेलता हूँ। लड़की हूँ मैं, रूपू बोल रही है लड़की हूँ मैं। Well, that is good information. नॉट फार्मिंग ओपिनियन बट हाउ यू से बाल नहीं पाड़ सकता उन्हें कंट्रोवर्शियल है। हैव यू डन हैव द फियर दैट कि पावली गांड सच्ची में कुछ ना का कर दे? ना कुछ नहीं डर लगता। लोग बोल रहे हैं कि डर नहीं लगता कि जब ओपिनियन देते बाल नहीं पड़ता ना यार। डरता तो मैं कभी ओपिनियन दूं, मेरे में थोड़ा सा भी डर होता है मैं नहीं देता। मैंने किसी चीज़ पे बोल दिया तो मेरा बिल्कुल डर नहीं है। डरना क्यों है यार? सबको मरना है एक दिन, तो डरना क्यों? डरना ही क्यों है? मैं ये बात बोलना तो इजी है वैसे, पर गांड फट जाती है तो कुछ होता है ना। यार गाली दे दी यार, यार गाली दे दी सर, देख रहे हो 1.5 घंटा मैंने कर दिया था बिना गाली। But still a good run, man. 1.5 घंटा 90 minutes is a good run. It's a first record, man. अरे नहीं, ठीक है, पहली वाली ऐसी टीम गई 90 वाली। और क्या, मैं एक भी गाली नहीं दी थी। कोई नहीं, बढ़िया। wanna do self study for us and PCS। यार बेटा तू DM कर यार, इंस्टा पे DM कर दो यार, यहाँ पे क्या करें। पढ़ ली भाई, बता रहा कर तो दिया मैं थोड़ा। ये तुम रोते ही रहो यार, लव योर ह्यूमर नकुल भाई। तेरे मैं बता, इसका जवाब दे दूँ उत्तर का। इसका ये सर जो है ब्लॉक करते हैं यार। देखो ब्लॉक पता है मैं इसलिए करता हूँ, कई बार जैसे कोई मेरे साथ ज्यादा कोई इरिटेशन करता है ना, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। एज इन यार देखो, वो आया है कोई नेगेटिव कमेंट करने, तो मैं उसके लिए नेगेटिव हूँ, तो मेरे लिए भी वो नेगेटिव है, मैं उसके लिए नेगेटिव हूँ। उसका ब्लॉक इज बेस्ट आइडिया। मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है, अगर ना मैं तेरे को पसंद हूँ ना तू मुझे पसंद है, तो ब्लॉक करके खत्म करना मतलब। तो मैं इसलिए ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और इरिटेशन रखने का कोई फायदा नहीं है। पॉजिटिविटी पे फोकस करो। चाची 420 कह रही है यूज सैलिसिलिक एसिड हर्षित भाई फॉर पिंपल। अरे पानी पी के सैलिसिलिक एसिड। पानी पी तो नहीं रहा तू? पानी पी रहा हूँ मैं, तेरे को ऐसा लग रहा है? फाइनेंस कंफ्यूज फॉर फ्यूचर, शुड आई डू CFA विद जॉब और फुल टाइम? मेरे को पता भी नहीं क्या होता है। थैंक यू। हाँ, ब्राह्मण्स पे ओपिनियन क्या? ओपिनियन भाई ब्राह्मण्स पे क्या ओपिनियन? कास्ट है जैसे सब है वैसे वो है। ऐसे इतनी बड़ी तुम एक कम्युनिटी पे एक ओपिनियन कैसे दे सकते हो? क्या ओपिनियन? जनरलाइजेशन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू किसी के भी साथ। वो तो है जनरल। हाँ गुड वन। सही कह रहा है। जनरलाइजेशन जनरल्स के साथ, ये रहा हमारा ओपिनियन ले बस। ठीक है, आप बताओ सर, आपको कुछ अब? बस यार बढ़िया एकदम। गेम वेम खेलते हो? हैं? गेम खेलते हो? PUBG अगर तू ऐसे वीडियो गेम वाला पूछ रहा है। हाँ वही। और फोन टेकन पे वेकन खेला आपने? फोन पे खेलते हो PUBG? हाँ, फोन गेम पे गेम्स खेलते हो, पीसी पे नहीं खा खेलते हो क्या? नहीं, वो इतना टाइम नहीं यार। वही, पीसी के लिए टाइम चाहिए बहुत। हाँ, उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। बच्चे पूछ रहे हैं आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो? मैं यार आइडियोलॉजी में बांटना मेरे को कोई खास पसंद नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इस समय पावर में है उससे काम करवाओ यार, उसको अकाउंटेबल हाँ, कराओ। ना, उनको मेरा भी यही है। अब हमारा क्या लेफ्ट विंग राइट विंग, सही बात आपने कौन सा कोई आइडियोलॉजी चलानी है, कोई पब्लिक में कुछ हमें कुछ पॉलिटिकल तो पावर जहाँ पे चाहिए। गलत लगता है उसको कॉल आउट करो। हाँ, कोई भी आ जाए पावर में उसकी अकाउंटेबिलिटी ठहरानी, ठीक है। नागरिकों का वही काम होता है। नागरिक लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं होते। सरकार से काम करवाना ही हमारा काम होना चाहिए। बस और यही है। उनके चेले क्यों बन जाते हैं हाँ। ये पता नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है सरकार टॉक्सिक और लोगों रिलेशनशिप, का। कोई लेफ्ट विंग राइट। अच्छा गाली वैसे बक कोई देते ज्यादा हैं, कोई कभी गाली बक देते हैं, कभी फिर प्यार करने लग जाते हैं उनसे। बहुत रेयरली छोड़ के ना कोई लेफ्ट विंग राइट विंग होता भी नहीं। कोई अपने आप को सोचता भी है ना, इतना होता नहीं असली में ऐसा। और ये मतलब इट्स जस्ट एकेडमिक लेवल है यार ये। साइकिल की सीट क्या बोल रहे हैं? प्रीत साइकिल की सीट, रियल साइकिल की सीट, रीत साइकिल की सीट। क्या ये मेरे ख्याल से कोई स्पैम करवा रहा है कुछ। फक यू ऑल, आई एम नॉट रीडिंग दैट शिट भाई। दोबारा गाली दे। हाँ नहीं, कोई अब तो हो गई ना, एक इंग्लिश में तो बार बोला ब्रेक हो चुका। इंग्लिश की तो इन्हें अच्छी लगती है। में तो कोई दिक्कत उसके नहीं उसके केंड्रिक लमार के गाने चलवा दो। हेलो, अरे हाँ वो वॉल्यूम 1 आपको एक गाना है हनी सिंह हाँ का, उसे बिल्कुल बैन बैन करवा दिया यार। अच्छा किया यार उन्होंने बैन करवा दिया, वरना वो सबके पास पहुंच जाता यार, वरना सबके सब सुन लेते उसको। अब सही बैन करा दिया 20 साल के किसी ने बाद, सुना ही नहीं है। और एल्स इट वुड हैव स्प्रेड टू द पीपल। अच्छा हुआ इन बच्चों ने सुना ही नहीं है। तुमने नहीं सुना ना, हमने भी नहीं सुना क्योंकि इट वाज क्या टाइमली रिएक्शन लिया है जज ने यार। व्हाट अ टाइमली रिएक्शन, वरना तो सब इट वुड हैव करप्टेड द होल सोसाइटी। बादशाह और हनी सिंह की वही बैन कर दी। क्या है? बीफी बैन कर दी इन्होंने। हाँ बादशाह और हनी सिंह की कंट्रोवर्सी बैन कर कैसे दी। पता चलेगा? अब अभी लड़ेंगे किस बात पे? और उन दोनों ने आज तक नहीं एक्सेप्ट किया कि हमने गाया गाना। देखो यार। मतलब AI हनी सिंह तो AI बोलता है और वो 20 साल पहले आ गए AI तो
मैं वही बता, देखो बात तो सही है, उसपे सही खेलते हैं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। ये अपना वो नहीं है टीआरपी वाला, क्या नाम उसका, अभी तू जिसका रेफरेंस देता, यार वो जर्नलिस्ट रणवीर शो, रणवीर नहीं, अच्छा रणवीर अलावादिया। रणवीर अलावादिया ने गलती करके एकदम से मिस्टेक मान ली ना। हनी सिंह ने 20 साल से नहीं मानी है, तभी तो भाई आप लेवल पता किसका गाला है। बहुत जल्दी गलती मान, वो तो पागल है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। और ये गाने जो, मैं ये नहीं कह रहा वोल्यूम अच्छा गाना है, पर अगर आप वीकेंड एक आर्टिस्ट है सर बाहर का, अगर आप सुनो तो बिल्कुल सुना है मैंने उसके गाने, उसका एक गाना है ओना डॉलर साइन के साथ, ओए होए, वो तो इंग्लिश में भी नहीं सुना जाता कसम से, और वो मेन स्ट्रीम गाना है, उस पर अभी भी 50-60 मिलियन व्यूज तो अभी भी होंगे यूट्यूब पे, और मतलब वो तो इंग्लिश में भी नहीं सुना जाता। ऐसी ऐसी बातें बकते हैं, पर इनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमारे हनी सिंह भाई ने बोल दिया, हनी सिंह भाई ने थोड़ी देसी लहजे में बोल दिया, है ना, सेम बात, चटपटा सा लग जाता ना, वैसे वो मुंह के चढ़ जाता। मुझे सही इंग्लिश बात। बोली नहीं जाती है, इंग्लिश इनसे बोली नहीं जा रही। केंड्रिक लमार का गाना वो गा नहीं सकते बार बार, केंड्रिक लमार नहीं, वीकेंड का, सॉरी वीकेंड गाना से गाया नहीं जा रहा, कॉपी हो नहीं रहा, हाँ। तो हनी सिंह वाला चढ़ रहा है, हनी सिंह वाला चढ़ रहा है मुंह नहीं रहा है मुंह से। पे। और जो चीज गरीब लोगों के पास पहुंच जाए इस देश में, वो तो बेकार हो ही जाती है, रेंज सब एकदम वो चीज हो जाती है। वो वीकेंड अमीर लोग सुन रहे हैं अभी देश में, गरीब उसे समझ नहीं पा रहे, तो ये इशू है, इसलिए करना पड़ा इनको। आई लव यू टू रोहित यार। सर स्टार्ट कोचिंग योरसेल्व्स, स्टार्ट योर कोचिंग, क्या कह रहे बोल रहे हैं? कमिंग दैट यार, और अनाउंस करेंगे। बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं, तुम्हारे कोचिंग बना रहे हैं। पढ़ना इनको तब भी नहीं है, पप मारते रहेंगे, करना तब में कुछ नहीं है। हाँ, मैं जो खोल देते हैं तो एडमिशन भी लेने नहीं मेरे को आते। कह रहे सब चैनल बना लो, मेरे को पता है घंटा कोई नहीं देगा, तुम मेरे चैनल बना लो। I have been Shivi कह रहा, I have been assaulted since childhood and I'm hella depressed now. My family is the assaulted. Is the assaulted? And 26 year old girl. My brother is the same as me. We have no goals. शिव बेटा, लाइफ बहुत ज्यादा किक-एस चीज है यार, ऐसे गलत चीज है, लिमिट कर। शिवी भाई टेंशन, शिवी भाई कितनी टेंशन मत लो थोड़ा सा। आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। नहीं मतलब चलो भाई, शिवी भाई इतनी टेंशन मतलब हो जाएगा टीम। मेरे पास अभी कोई एडवाइस नहीं है, मैं अगली स्ट्रीम में देता हूँ आपको इस चीज़ पर एडवाइस, याद रखूँगा आपको। यार तुम क्या पूछते रहते हो ये ओपिनियन? और आरुष बोला ना, मैं उस बंदे का कंटेंट कंज्यूम करता ना, मैं उसे पर्सनली जानता, मैं क्या ओपिनियन दूं? कैसे कैसा ओपिनियन चाहिए तुम्हें? हाँ ठीक है, गुड लुकिंग बंदा सही दिखता है, दैट्स इट। और क्या ओपिनियन दूं मैं इस चीज़ पे तुम्हें? आरुष बोला इज नॉट एट ऑल बोला। मैं ना उसका कंटेंट देखा ना कुछ, मैं बढ़िया गुड लुकिंग बंदा है मेरे हिसाब से, मैं यही देखता हूँ। वैसे एक लड़का है जस्ट उस गुड लुकिंग, मैं उसका कंटेंट कभी कंज्यूम नहीं करा। ट्रेड्स क्या होते हैं? व्यूज ऑन ट्रेड्स? ट्रेड्स यार क्या, अभी ऐसे व्यू क्या बताएं, मतलब अपने को नहीं पता है, ट्रेड्स के ओपिनियन नहीं पसंद है यार अपने को। क्या होते हैं ट्रेड्स? ये राइट विंग्स में एक यार वो बटे हुए हैं, और ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंग की तरफ जो होता है वो ट्रेड करते हैं। अच्छा, आप वैसे गाने वगैरह कौन सुनते हो सर? आर्टिस्ट वगैरह आपके फेवरेट आर्टिस्ट? यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई इज आर्ट कम्युनिटी सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस? व्हाई इज जाट कम्युनिटी सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस? जमीन बिक गई यार सबकी, इसलिए समस्या बैठी है लाइफ में। वरना पहले सब बढ़िया खेती वेती करा करते थे ना, तो पर्पस काम में व्यस्त रहते थे। है मैं पता तो, जमीन बिकती है तो एक बार पूरा का पूरा समाज में से ये जो मैसिव डेवलपमेंट आई है ना एकदम बढ़िया सी, तो जमीन बिक गई है, तो अचानक से जो 5-6 जनरेशन से चल रहे थे, तो नए वाले बालक अचानक से करे तो क्या करे, अब खेती नहीं कर सकते। तो आया तो है थोड़ा सा, बट बना लेंगे यार ये चीजें ना, ऊपर नीचे फ्लो में रहता है, आ जाएगा ऐसे कोई। आप क्या कास्टिस्ट हो सर, आपको लगता है? मैं कास्टिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ यार। बिल्कुल। क्या आपने कास्ट प्राइड है? कास्ट प्राइड भी नहीं है ऐसा कोई, ठीक है, मतलब ऐसा कास्टिज्म कास्ट प्राइड कुछ नहीं मेरे अंदर है थोड़ा इस बात का कि हाँ, ऐसे तो मेरे अंदर भी है, बट मैं उसको प्राइड नहीं मानता यार। ऐसे तो मतलब मैंने भी मेरा उस टाइप का नहीं है। ये इस बात की खुशी ना, इस बात के लिए हम प्राइड ना हूं कि मैं भारतीय हूँ। उसी प्रकार से यार जो अपना, जैसे अपने मम्मी पापा को तो प्यार करते ही करेंगे ही ना, बस उतना सही है मेरे में। हाँ, तो ज्यादा यही ऐसा वाला concept है। लोगों को प्रताड़ित करने वाला ना, कास्ट प्राइड नहीं है मेरे अंदर।
ठीक सा है, पर उसको भी इसको प्राइड नहीं कहते यार नकुल मेरे हिसाब से, ऐसा तो मेरे अंदर भी, बट इसको प्राइड नहीं कहते। कोई प्राइड ये नहीं तो सेल्फ लव हो गया। सेल्फ लव है। सेल्फ लव है, सेल्फ लव है यार, ये सेल्फ लव है, ठीक है। चलो भाई बताओ कुछ तुम्हें और किसी की कुछ कसर हो तो थोड़ी सी मैं पढ़ लूं, बाकी सर अभी रैप सुनाएंगे, एक सर रैप लिख के लाए थे। जरूर। यूके 0 से भाई बहादुरगढ़ में जब तक सबके 100 के फॉलोवर नहीं हो जाते तब तक नहीं जाने वाला वो वहां से, वो पूरे सबके 100 के फॉलोवर करवा के जाएगा, ठीक है। हाँ Cloud तो पे यूके 07 पूरे बहादुरगढ़ के 100 के फॉलोवर हो जाएंगे तभी जाएगा वो। और किसी देखा आपने वो क्या चल रहा है Cloud पे बहादुरगढ़ में, वो मांडोठी गाँव में हाँ यूके 07, हाँ। और वहां पे सब रील कटवाते हैं उसके बाद जाके, वो पड़ा हुआ है लाश की तरह। उससे लेजिट वीडियो बन रही है कि लोग जाके बन रहे हैं कि भाई हमारा भाई जिला पंचायत के इलेक्शन खड़ा हुआ है, इसको वोट दो, ऐसी वीडियो बनवा रहे हैं। गांव के लोग कौन देख रहा है उसको, गांव के लोगों को वोट डाल रहे हैं, पर गलत क्लाउड फार्मिंग चल रही है वहां पे। हाँ तो भाई पूरा बहादुरगढ़ 100 के फॉलोवर जब हो जाएंगे तब अब अपनी फैमिली ज्यादा अच्छी लग रही होगी, वो सोच रहा होगा नहीं यार इतना बुरा तो ये तो दूसरे भेड़ी है भाई, वो वही बढ़िया, वही वाली बढ़िया थी। Shit यार। वो अपनी मम्मी को रात को मैसेज करता, मम्मा गलती हो गई, मम्मा ले जाओ। अब उसे ले जाने भी नहीं दे रहे, वो ले जाते हैं, मम्मी मैसेज करती होगी मिल रहा है काफी प्यार, हो गया खुश। बोला मम्मा इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता यार। बैंक एस्पिरेंट क्या होता है सर? बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन करते ना। उसको बैंक एस्पिरेंट बोलते हैं लोग, हाँ हैं? ये कुछ भी चीज के एस्पिरेंट हो रहे हैं आजकल। हाँ, बैंक के एग्जाम होते हैं काफी पॉपुलर। तो सर आप चलो भाई ठीक है, अपन करते हैं जय बाबा की। सर आप कुछ बोलना है इनको? यार बाकी तेरे ही ऑडियंस है यार, थैंक यू वेरी मच यार, मस्त रहो यार, बढ़िया। लाते आते एक आर्मी पे बता दो, आर्मी की जॉब्स। आर्मी की जॉब्स पे क्या बताऊं? क्या आपको आर्मी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए? हाँ हाँ मतलब बताया था, सीडीएस और एनडीए अगर करने का चांस है, और पीसीएम ले रखा था अगर 12th क्लास में, तो पक्का जाना, बहुत बढ़िया मतलब मैटर सही है भाई। अग्निवीर? नहीं अग्निवीर वाली नहीं, अग्निवीर तो मेरे को बेकार स्कीम लगी। ना वो बेकार स्कीम है, एनडीए और सीडीएस में। इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों है पता है? दूसरे देशों में क्यों नहीं है, हैं? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है, ठीक है। कार्ड कैंटीन का जो कार्ड है उसमें वो चीज़ सस्ती मिल रही है। मेरे पास भी है वो। आपके पास भी है? तब मेरे पापा आर्मी में थे। तब तो फिर तो चाहता रहता होगा है ना सामान। सब वही साथ। तो तो प्रोटीन भी दारू, सस्ती है। एक तो दारू सस्ती, ऊपर से जवानी की मस्ती, ठीक है। तो इसलिए आर्मी में फुल भर्ती, कोई दिक्कत नहीं। मिठू डॉन, अमित किलोड़ सर, हर्षित, हर्षित। रिस्पेक्ट करो सर की, रिस्पेक्ट करो, हैवी रिस्पेक्ट करो। थैंक यू, बाय एंड सॉरी फॉर द लैग जो स्टार्टिंग में था।